यह एपिसोड की शुरुआत में हमें इचिको के बारे में बताया जाता है, जो कि 15 साल का एक लड़का होता है और यहाँ पे उसे जो है सोल्स दिखते हैं और यहाँ पे एक लड़की की सोल्स को भी देख पा रहा होता है, जहाँ पे उसी लड़की की सोल को बचाने के लिए वो एक हॉलो से लड़ने के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पे उस हॉलो से लड़ने के लिए एक लड़की आई होती है, जो कि उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी यहाँ पे इचिको घर में यही चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है और यहाँ पे उससे मिलने के लिए वही लड़की आती है और ये खुद का नाम रुकिया बताती है और यहाँ पे वो बोलती है कि वो एक सोल रिपर है और यहाँ पे उसका जो है बेसिक काम सोल क्लेंजिंग ही करना होता है। तभी यहाँ पे वही सेम हॉलो जो है वापस से आ जाता है। इस बार वो इचिको को मारने के लिए आया होता है, क्योंकि उसकी हाई स्पिरिचुअल ऑरा होता है और यहाँ पे वो उसे सोखने के लिए आता है और यहाँ पे उसका नाम फिश बॉन्ड डी होता है और यहाँ पे उसने जो है रुकिया को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर दिया होता है, जहाँ पे रुकिया एक रिस्क लेती है और इचिको को भी एक सोल रिपर बना देती है, जहाँ पे इचिको सोल रिपर बनते ही जो है उस हॉलो को मार देता है और इचिको के सामने रुकिया खड़ी होती है और उसने जो है सेम स्कूल में एनरोल कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो शॉक हो जाता है। जहाँ पे इचिको से रुकिया बात करती है और कहती है कि उसने जो है अपनी पावर्स खो दी है और उसका काम अब उसे करना होगा एज अ सोल रिपर। तभी यहाँ पे वो ग्लव पहन के इचिको को मार देती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी और सोल अलग अलग हो जाती है। जहाँ पे वो लोग राउंड पे निकले होते हैं और यहाँ पे इचिको को रियलाइज़ होता है कि सोल रिपर्स का काम भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इस बार वो उसे डेडिकेशन से करेगा और यहाँ पे वो मान जाता है ये सारी चीज़ें करने के लिए और यहाँ पे उसने जो है हॉलो को भी क्लेंस कर दिया होता है। में हमें दिखाया जाता और हिमे को, जहाँ पे ये इचिको की क्लासमेट होती है, जहाँ पे इसका जो भाई बहुत समय पहले मर गया, उसकी सोल इसे आके परेशान कर रही है। बेसिकली जो ओरहिमे ने धीरे-धीरे करके उसके भाई के लिए प्रेयर्स बंद कर दी। इसकी वजह से वो एक एसिड वायर बन गया। यहाँ पे इचिको को फाइनली इस चीज़ में इन्वेट करना पड़ा और यहाँ पे वो जो है अपनी जानपाक्टो के द्वारा जो है उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है और वो फाइनली उसे मार भी देता है और मरने से पहले वो जो है ओरहिमे से जितना प्यार करता है वो बताता है और कहता है कि वो जब मरा उसका सबसे बड़ा दुःख यही था कि वो अपनी बहन को बड़ा होता हुआ नहीं देख पाया और यहाँ पे वो मरने से पहले इचिको को भी शुक्रिया कहता है और यहाँ पे उसकी सोल जो है अब सोल सोसाइटी के जाने के लिए तैयार हो जाती है और चली भी जाती है और फाइनली इचिको एक्सेप्ट कर लेता है सोल रिपर का काम, जो कि वो अब एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर बन चुका है और एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है चैट और यहाँ पे उसने जो है पैरेट को खरीदा होता है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि इस पैरेट की वजह से उसे बैड लक मिल रहा है। बेसिकली इसके अंदर एक बच्चे की आत्मा है जिसका नाम होता है यूई, जहाँ पे उसने जो है एक हॉलो ने उसे कर्ज दे रखा होता है जिसका नाम होता है श्रीकर और यहाँ पे श्रीकर जो है अब चैट के भी पीछे पड़ चुका होता है, जहाँ पे उसने जो है चैट के ऊपर हमला भी कर दिया होता है, जहाँ तक रुकिया वहाँ पे पहुँच जाती है और हम देखते हैं रुकिया की मदद से जो है चैट श्रीकर के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे चैट को जो है वो नहीं दिख रहा होता है लेकिन यार वो उन्हें पीट रहा होता है। तब यहाँ पे इचिको की एंट्री होती है और यहाँ पे वो श्रीकर के ऊपर हमला भी कर देता है और यहाँ पे उसे मार भी देता है और यहाँ पे उसकी सोल जो है अब हेल में जाएगी और यहाँ पे जो पैरेट में बच्चे की आत्मा थी उसे भी जो है रिलीज कर दिया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है जो श्रीकर था वो पहले एक मर्डरर था और उसी ने जो है उस बच्चे की जो कि पैरेट में आत्मा थी उसके माँ बाप को मारा था और फाइनली इन दोनों की सोल जो है अपनी अपनी रेस्पेक्टिव जगह पे पहुंच चुकी है। मैं जो है इचिको रुकिया को ढूंढ रहा होता है और रुकिया के बिना वो जो है सोल रिपर बन नहीं पाता था, इसीलिए जो रुकिया है वो उराहारा के पास जाती है और यहाँ पे सोल कैंडी लेके आती है। बेसिकली जब इचिको इस कैंडी को खाएगा उसकी बॉडी में एक मॉड सोल आ जाएगी और यहाँ पे उसकी जो एक्चुअल सोल है वो बाहर आ जाएगी और वो सोल रिपर वाला काम कर पाएगा। लेकिन ये जो मॉड सोल होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होती है और यहाँ पे वो इचिको की सोशल इमेज ख़राब करने के चक्कर में होती है और इसने जो है ओरहिमे के हाथ पे केस भी कर दिया था, जिसकी वजह से जो है पूरी क्लास साख हो जाती है इचिको के बिहेवियर की वजह से। मैं फाइनली इचिको आ चुका होता और यहाँ पे वो मॉड सोल से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है और दोनों के बीच में झपट होने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पे एक हॉलो आ जाता है। इसे देख के दोनों एक साथ मिल के जो है उस हॉलो को ठिकाने लगा देते हैं और यहाँ पे वही मर्चेंट यानी शॉप ओनर उराहारा यहाँ पे आ चुका होता है, जहाँ पे उसने जो है उस मॉड सोल और इचिको की बॉडी को अलग कर दिया होता है। तब यहाँ पे उस कैंडी को जो है
इचिको एक स्टफ टॉय में डाल देता है और उसका नाम कौन रखता है। और यहाँ पे वो कौन से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसके शोल्डर में बहुत से ज़्यादा पेन हो रहा होता है। यहाँ पे सोल सोसाइटी में जो है रुकिया को वापस लेके आने के लिए एक सोल रीपर को भेजा जा रहा होता है कि इचिको और उसकी पूरी की पूरी फैमिली उसकी मॉम की ग्रेव में गए होते हैं। हर साल वो इसी डेट पे यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे रुकिया के ऊपर उसी सोल रिपर ने अटैक कर दिया है क्योंकि उसने जो है सोल रिपर्स का जो है लॉ तोड़ा है और उसने अपनी पावर एक नॉर्मल इंसान को दे दी और उसे जो है एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर बना दिया, जहाँ पे इचिको भी आ जाता है और यहाँ पे उस सोल रिपर के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे रुकिया को पता लगता है कि किसी हॉलो ने जो है इचिको की सिस्टर केरन और उजो के ऊपर अटैक कर दिया है और यहाँ पे इन दोनों की फाइट रुक जाती है। और इचिको को जो कि अपनी बहनों को बचाने के लिए पहुंच चुका होता है, लेकिन वो वहाँ पे जैसे ही पहुंचता है तो वो देखता है उस हॉलो को और उसे रियलाइज होता है कि इसी हॉलो ने जो है उसकी माँ को मारा है। यहाँ पे रुकिया इसका नाम ग्रैंड फिशर बताती है और यहाँ पे फुल रेज में आ जाता है इचिको और यहाँ पे ग्रैंड फिशर के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे उसे ऑलमोस्ट डेथ के करीब पहुंचा देता है। लेकिन ग्रैंड फिशर कैसे न कैसे करके बच के निकल जाती है। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के जो रुकिया को मारने के लिए भेजा हुआ सोल रिपर इचिको की पावर देख के बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और यहाँ पे उसे वार्निंग दे के वहाँ से निकल जाता है। इचिको, रुकिया और हिमे ये सभी लोग एक शो देखने के लिए आए होते हैं, लाइव शो, जहाँ पे स्पिरिट मीडियम डॉन कोनिंजी जो है परफॉर्म करने वाला होता है। और यहाँ पे वो जो है गलती से वहाँ पे जो एक सोल होती है उसे हॉलो में बदल देता है, जिसके लिए जो है इचिको को वापस से सोल रिपर बनना पड़ता है और यहाँ पे वो समहाउ उस हॉलो को जो है मार देता है। और यहाँ पे इचिको जो है डॉन कोनिंजी को जो है बहुत ही ज़्यादा डांटता है, इसकी वजह से वो थोड़ा डाउन हो जाता है और यहाँ पे इसके लिए फिर वापस से ही इचिको से जो है मोटिवेट करने लगता है। और यहाँ पे वापस से डॉन कोनिंजी जो है अपने यूज टू फॉर्म में आ जाता है, ओवर एक्साइटेड, ओवर एनर्जेटिक, और यहाँ पे इचिको को अपना फ़ैन बताता है, जिससे जो है इचिको एकदम ही शॉक हो जाता है। इचिको है वो एक हॉलो को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसकी मुलाकात उरियू से होती है, जो कि क्विंसी क्लैन का होता है और इनके पास एक स्पेशल टाइप की पावर होती है, जहाँ पे वो अपनी स्पिरिट पावर से वो और एरो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो कि एनर्जी मीडियम से बनी होती है और इससे ही उसने जो है हॉलो को मारा होता है। और यहाँ पे उरियू जो है इचिको से कहता है कि वो सोल रिपर का दुश्मन है और यहाँ पे वो उसे जो है हॉलो हंटिंग के कंपटीशन में जो है चैलेंज देता है। और इचिको और उरियू की इस लड़ाई के बीच में काराकोरा सिटी में ढेर सारे हॉलोज आने लगते हैं और यहाँ पे एक हॉलो जो है केरन के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि इचिको की सिस्टर है, लेकिन उसे बचाता हुआ चैड ले जा रहा होता है और यहाँ पे समहाउ वो उसे देख भी पा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे लड़ाई के बीच में जो है चैड अपनी एक एबिलिटी फॉर्म कर देता है, जहाँ पे उसका राइट हैंड बदल चुका होता है और यहाँ पे उससे जो है वो एक नया अटैक भी फॉर्म कर देता है, राइट आर्म ऑफ द जाइंट। और यहाँ पे इस अटैक से जो है वो हॉलो के काम डाल देता है। देखते हैं कि काराकोरा सिटी में ढेर सारे जो है हॉलोज बढ़ चुके होते हैं और ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे होते हैं और एक हॉलो जो है स्कूल भी पहुंच चुका होता है, जहाँ पे वो जो है ओरा ही में के जो है फ्रेंड्स के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी यहाँ पे वो जो है सुन सुन रीका नाम की एक एबिलिटी डेवलप कर देती है, जो कि उसके भाई के हेयर पिन देने की वजह से होती है, जहाँ पे बहुत सारे जो है फेरीस आ जाते हैं और यहाँ पे वो उन हॉलोस को मार देते हैं, जहाँ पे उराहारा चैट और ओराहिमे को अपनी एबिलिटीज़ को सिखाने के लिए अपनी शॉप पे ले जाता है। और यहाँ पे रुकिया और इचिके जो है फाइट करने वाले होते हैं उरियो से और रुकिया इचिको और उरियो को कन्विंस कर लेती है एक साथ लड़ने के लिए और यहाँ पे वो ढेर सारे हॉलोस से लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जो है आसमान फाड़ के एक जाइंट हॉलो आ रहा होता है, जिसका नाम होता है मेनोस ग्रैंड। यहाँ पे इचिको जो है उरियो की एबिलिटी का इस्तेमाल करता हुआ उसे अच्छा खासा डैमेज दे देता है, जिसकी वजह से मेनोस ग्रांडे भाग जाता है। लेकिन इस वजह से इचिको हद से ज़्यादा वीक हो चुका होता है और वहाँ पे वो अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से ढेर सारा डिस्ट्रक्शन हो सकता था। लेकिन यहाँ पे इरियू जो है अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता हुआ एक्सेस एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करता है इचिको की, जिसकी वजह से वो बच जाता है। हम देखते हैं कौन को और यहाँ पे कौन जो है इचिको की बुलिंग की वजह से हद से ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और इसलिए वो जो है एक नए ओनर को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है, जहाँ पे वो लड़कियों को छेड़ने लगता है, जिसकी वजह से जो है लड़कियां जो है उसे पीट देते हैं। जहाँ पे इचिको, उरियो और रुकिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इचिको जो है
उरी से फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जहाँ पे रुकिया और इचिगो के बीच में बातचीत हो रही होती है, जहाँ पे रुकिया अपने जो है ह्यूमन से कनेक्शन की वजह से हद से ज़्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ पे अकेला सारी चीज़ों को सामना करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे एक सोल रिपर जो है रुकिया को लेने के लिए आया होता है, लेकिन उसका सामना करने के लिए इचिगो की भी एंट्री हो चुकी होती है। इचिगो का मुकाबला होने वाला था रेंजी से, जहाँ पे रेंजी हद से ज़्यादा पावरफुल होता है और वो लेफ्टिनेंट होता है। और यहाँ पे वो अपनी ज़ेनपाक्टो का एक फॉर्म जिसका नाम होता है सिकाई, उससे जो है इचिगो के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि फाइनली इचिगो ने अपना कमबैक कर लिया होता है, जहाँ पे वो इनॉर्मस स्पिरिट एनर्जी के द्वारा जो है रेंजी को नॉकआउट कर देता है। लेकिन रेंजी को बचाने के लिए रुकिया का भाई प्याकुगा आया होता है, जहाँ पे उसने जो है इचिगो की हालत ख़राब कर दी होती है। जहाँ पे रुकिया ने फाइनली डिसाइड कर दिया होता है कि वो सोल सोसाइटी जाएगी ताकि इचिगो को मारा ना जाए, और यहाँ पे वो चली जाती है। यहाँ पे इचिगो जो है सोल रिपर की पावर चली जाने की वजह से मन नहीं वाला होता है, लेकिन यहाँ पे उसे बचाने के लिए उराहारा आ जाता है। जहाँ पे उराहारा जो है उसे सारी सिचुएशन समझाता हुआ कहता है कि हमें रुकिया को बचाना जाना है तो हमें सोल सोसाइटी जाना होगा, और यहाँ पे उसके ऊपर जो है डेथ वारंट दिया गया है, यानी उसे वो मार देंगे। जहाँ पे ये सारी चीज़ें सुन के वो बोलता है कि अब हम करें क्या। जहाँ पे इचिको को समझाता हुआ कहता है कि हमें जो है बस तुम्हें मेरे साथ ट्रेनिंग करनी होगी और यहाँ पे तुम्हारी पावर्स रीगेन करनी होगी, तभी तुम जो है रुकिया को बचा सकते हो। वो अपने स्कूल के लास्ट डे पे आया होता है, जहाँ पे किसी को भी जो है याद नहीं होती रुकिया, सिवाय चैट, उराहारा और उरियो की। बेसिकली ये माइंड माइंड वाइप जो कि सोल सोसाइटी ने लगाया हुआ होता है, जिसकी वजह से सभी लोग भूल चुके होते हैं रुकिया के बारे में। जहाँ पे उराहारा के साथ अब ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी होती है इचिगो की, जहाँ पे वो अपनी स्प्लिटेड बॉडी से लड़ रहा होता है वहाँ उराहारा की असिस्टेंट उरुरु से, जहाँ पे दोनों के बीच में यही हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे सेकंड स्टेज होता है, यहाँ पे उसे जो है खड्डे में डाल दिया जाता है उसी सोल को, और यहाँ पे उसे जो है 3 दिन में जो है बाहर निकलना होगा, वरना वो एक हॉलो भी बन सकता है। जहाँ पे एक ब्लैक कलर की कैट जिसका नाम होता है उरी थी, वो चैड और साथ ही साथ में ओराहिमे के पास आते हैं और यहाँ पे उसे ऑफर करते हैं कि वो जो है उसे अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर स्टेबिलिटी करना सिखाएंगे, ताकि वो जो है रुकिया को सोल सोसाइटी में जाके बचा सके। जहाँ पे वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। ये है सोल सोसाइटी का सीन, जहाँ पे ब्याकुगा जो है बात करने के लिए आया था रुकिया से, और यहाँ पे कहता है कि उसकी डेथ सेंटेंस डिले हो चुकी है, अब उसके पास और 25 दिन है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इचिको का, जहाँ पे धीरे धीरे दिन बीत जा रहे होते हैं और यहाँ पे वो धीरे धीरे हॉलो बन रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसको जो है उसकी इनर सोल दिखती है, जिसका नाम होता है ज़ेनगित्सु। जहाँ पे वो उससे जो है कुछ बात कर रही होती है, और उसके बाद जो है इचिको का ट्रांसफॉर्म होता है, जहाँ पे वो सोल रिपर के कपड़े और हॉलो के मास्क के साथ आता है, और यहाँ पे उसने सेकंड स्टेज भी पार कर दिया होता है। और यहाँ पे फाइनल जो कि थर्ड स्टेज होता है, उसे उराहारा से फाइट करनी होती है, इचिको और उराहारा की फाइट को, जहाँ पे उराहारा उसे कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे इचिको को पता लगता है कि ज़ेनगित्सु जो है उसके ज़ानपाक्टो का नाम है, और यहाँ पे उसने जो है अपना नया शिकाई फॉर्म भी अनलॉक कर दिया होता है, और यहाँ पे एक एनर्जी ब्लास्ट की वजह से, जहाँ पे उसकी मदद से जो है उसने उराहारा की कैप को काट दिया होता है। जहाँ पे चैड और ओराहिमे जो है योरियुची के साथ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके होते हैं। यहाँ पे इचिगो, उराहारा, ओरियू और साथ ही साथ में चैड, ये सभी लोग यूनाइट होते हैं, जहाँ पे उराहारा ने जो है एक पोर्टल खोल रखा होता है जो कि सोल सोसाइटी में जाने वाला है। इचिगो, ओराहिमे, चैड, उरियू और ओयोरिइची को जो है गेट से बाहर निकलते हुए, और यहाँ पे वो रोकन डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे नॉर्मल स्पिरिट्स होते हैं। यहाँ पे इचिको को जो है सोल रिपर वाली जगह पे जाना होता है, लेकिन उससे पहले उसे गेट कीपर के साथ मुकाबला करना होगा। और यहाँ पे उससे लड़ने समय जो है उराहारा की जो ट्रेनिंग उसने ली होती है, उससे जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है, और फाइनली वो जो है गेट कीपर को हरा देता है, और गेट कीपर हारने के बाद उसका डोर खोल देता है। लेकिन उनके सामने जिन इचिमारू खड़ा हुआ होता है,
जिन इचिमारू के बारे में एक बात बताई जाती है कि वो स्क्वाड थर्ड का लीडर है और यहाँ पे वो इचिको को अंदर आने देना नहीं चाहता था। वो अपनी शिकाई का इस्तेमाल करता हुआ इचिको को जो है बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पे इचिको और उसके दोस्तों को जो है कोई रास्ता नहीं होता, कोई और रास्ता ही उन्हें जो है चूज़ करना होगा अंदर जाने के लिए। तभी यहाँ पे जो यूरिची है उसके एक फ्रेंड से मुलाकात होती है जिनका नाम होता है गांगू सुबा, जो कि वेस्ट साइड में सबसे बड़ा सोल रिपर का हेटर होता है, ऐसा उसका दावा होता है। जहाँ पे इचिको और गांगू के बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन यह लड़ाई तब रुकती है जब गांगू के एक दोस्त के पीठ के पीछे खड़ी होती है और यहाँ पे वो बजने लगती है और ये बजते ही जो है गांगू लड़ाई छोड़ के चला जाता है। हमें बताया जाता है कि जो शुबा है उसकी एक बहन भी है जिसका नाम होता है शिबा, जहाँ पे यूरिची जो है उससे हेल्प मांगती है, जहाँ पे वो मान जाती है और इसका बेसिकली प्लान होता है कि फायर वर्क कैनन में जो है इन्हें बिठा के सरहद पार करा देना। और यहाँ पे हमें जो है रुकिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी सज़ा और ज़्यादा 14 दिन आगे बढ़ा दी जाती है और यहाँ पे उसे जो एक प्रिजन में रखा होता है, इसका नाम होता है श्राइन ऑफ पेंटिनम। और यहाँ पे 13 डिवीज़न के सारे कैप्टन्स की जो है इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। शिबा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक स्पिरिटेड ऑर्ब लेके आई होती है और यहाँ पे वो सभी लोगों को कह रही होती है कि अगर आप लोग इस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें तभी आप जो है कैनन के द्वारा जो है वहाँ पे जा सकते हो, जहाँ पे ये सभी लोगों को ये सब करना होगा। जहाँ पे इचिको को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रही होती है और यहाँ पे वो समझ ही नहीं पा रहा होता कि ये ऐसे सक्सेसफुली पुल ऑफ कैसे करे, लेकिन समहाउ इचिको जो है अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा देता है और फाइनली स्पिरिट ऑर्ब का इस्तेमाल कर देता है। जहाँ पे ये देख के शिबा भी रेडी होती है उसे कैनन की तरफ यूज़ करने की। यहाँ पे हमें जो है 13 डिवीजन्स के सारे कैप्टन असेंबल होते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे उनकी मीटिंग होती है, जहाँ पे बेसिकली मीटिंग यही बात पे होती है कि इन्वेडर्स का क्या किया जाए। तभी यहाँ पे अलर्ट का जो है सिग्नल बनने लगता है, जिसका मतलब ऑलरेडी किसी ने सरहद इन्वेड कर दी है। और गांगू सुबह को जहाँ पे वो इचिको से कह रहा होता है कि वो सोल रिपर से इतना हेट क्यों करता है, बेसिकली उसके भाई को जो है उन्होंने मार दिया होता है, इसलिए वो जो है हद से ज़्यादा जो है सोल रिपर से नफरत करता है। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है 11th डिवीज़न के कैप्टन केनपाची का, जहाँ पे उसे जो है इचिको में कुछ ना कुछ पोटेंशियल दिख रहा होता है ताकि वो जो है उसे लड़ाई कर सके, क्योंकि उसे जो है वो वर्दी अपोनेंट दिख रहा होता है। जहाँ पे 5th स्क्वाड के लीडर आइजन और यहाँ पे 3rd स्क्वाड के इचिमारू के बीच में बातचीत हो रही होती है, जिससे जो है इत्सुगाया भी सुन रहा होता है। जहाँ पे आइजन जो है इचिमारू से पूछ रहा होता है कि जो कि इन्वेडर्स तुम्हारे सामने थे तो तुमने जो है उसे आसानी से क्यों जाने दिया। और यहाँ पे ये बात सुन के इत्सुगाया को लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं इचिमारू के दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान चल रहा होता है। जहाँ पे इचिको और गैंग जब एक और सेल में सभी लोग आ रहे होते हैं, जैसे ही वो सरहद क्रॉस करने वाले होते हैं, यहाँ पे इचिको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसकी वजह से और फूट जाता है और सभी लोग अलग अलग जगह पे जाके गिरते हैं। सभी लोग अलग अलग हो चुके हैं, जहाँ पे इचिको और गांगो सुबह एक साथ होते हैं और यहाँ पे ओरहिमे और उरियो एक साथ होते हैं। चैड अलग हो जाता है और यहाँ पे यूरिची भी अलग हो जाती है। यहाँ पे इचिको और गांगा सुबह गिरते हैं, उनके सामने 11th स्क्वाड के लेफ्टिनेंट इक्कू का आता है और यहाँ पे 3rd सीट यूमी इचू का आता है, जहाँ पे इन दोनों का मुकाबला इचिको और यहाँ पे गांगू सुबह से होने वाला है। यहाँ पे इचिको जो है इकाकू से लड़ रहा होता है, जहाँ पे वो अपनी शिकाई का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे इचिको के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे गांगू सुबह जो है शिबा यानी अपनी सिस्टर की टेक्निक की मदद से योमी इचिका से बचने की कोशिश कर रहा होता है और फायर वर्क्स वो उसके ऊपर फोड़ रहा होता है, जिसकी वजह से योमी इचुका बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और इकाकू से जो है इचिको अच्छी तरीके से लड़ रहा होता है, जहाँ पे वो जो है उससे अच्छा खासा अब डैमेज दे चुका होता है। लेकिन यहाँ पे जो गांगू सुबा है वो यूमी इचुका को जो है पूरी की पूरी जगह घुमा रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। यहाँ पे केनपाची जो है इचिको को ढूंढने के लिए निकल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसे जो है अपनी लेफ्टिनेंट याचिरू की गलत इन्फॉर्मेशन देने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। ते हैं गंगा सुबह जो है योमी इचुका के जो है आँख में एक फायरवर्क डाल के फोड़ देता है, जिसकी वजह से वो हारा जाता है। यहाँ पे हमें उरियू और यहाँ पे ओरहिमे का सीन दिखाया जाता है। उनके सामने जो है स्क्वाड 7 का 4th सीट सोरोबू होता है, जहाँ पे वो जो है कुछ अटैक कर रहा होता है, जहाँ पे उरियू जो है उसके अटैक्स को जो है डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे जोरोबू जो है ओरहिमे को जो है बहुत बुरी तरीके से डरा देता है, लेकिन ये जो है
उरियो जो है उसे नॉक कर देता है। जहाँ पे हमें स्क्वाड 12 का जो है कैप्टन मियोरी जो है दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है उन इंट्रूडर्स को जो है ज़िंदा पकड़ना चाहता था ताकि वो जो है अपने भयानक एक्सपेरिमेंट्स उनके ऊपर कर सके। लेकिन इचिको और गंगासुबा के पीछे जो है कुछ सोल रिपर्स पड़े हुए होते हैं। यहाँ पे उन्हें जो है स्क्वाड 4 का एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है हानादारो। जहाँ पे वो उसकी मदद से जो है एस्केप करना चाहते थे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन तभी यहाँ पे चैड एक ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से सारे के सारे सोल रिपर का ध्यान वहाँ चला जाता है। तभी यहाँ पे हानादारो जो है उन्हें बताता है कि रुकिया कहाँ है और यहाँ पे ले जाने का वादा भी करता है क्योंकि वो उसका एक फ्रेंड ही है। यहाँ पे हमें जो है कनपाची का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी इचिको को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पे उसकी लेफ्टिनेंट याचिरो जो है उसे गलत डायरेक्शन पे ही ले जा रही होती है। यहाँ पे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एकाकू घायल होता है, लेकिन यहाँ पे उसे जो है मायूरी मारने ही वाला होता है। यहाँ पे उसे जो है केनपाची बचा लेता है और यहाँ पे वो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता है, इसीलिए जो है मायूरी वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो जाते ही जो एकाको है वो इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देता है इचिको के बारे में कनपाची को। और इचिको और गंगा सुबह जो है हानातारो की मदद से जो है रुकिया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पे वो धीरे धीरे करके एक एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं वो एक्चुअल स्पॉट में पहुंचने से पहले। लेकिन तभी यहाँ पे उनका मुकाबला होता है रेंजी से, जहाँ पे वो इचिको से लड़ रहा होता है। जहाँ पे रेंजी उसे बताता है कि जब हम इंसानों की दुनिया में जाते हैं ना तो हमारी थोड़ी ताकत ले ही जाती है और यहाँ पे जो सोल सोसाइटी में है मैं 5 गुना ज़्यादा ताकतवर हूँ असली यानी ह्यूमन की दुनिया से। जहाँ पे वो इचिको के ऊपर हावी होने लगता है यही बोल के। हैं इचिको अभी भी जो है रेंजी से लड़ रहा होता है, जहाँ पे रेंजी जो है उसकी हालत ख़राब कर चुका होता है और यहाँ पे उसकी जो है अच्छी खासी बॉडी को डैमेज दे चुका होता है। लेकिन यहाँ पे इचिको की उराहारा के साथ उसकी ट्रेनिंग याद आती है, जहाँ पे वो जो है अपने रिज़ॉल्व को बढ़ाता है और स्पिरिचुअल एनर्जी से जो है रेंजी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रेंजी को वो घायल करने में कामयाब हो जाता है और उसे जो है वो नॉकआउट भी कर देता है। रुकिया और रेंजी का पास दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, जहाँ पे इनके बीच में जो है स्वीट एंड बिटर वाला रिलेशनशिप था और दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे या क्लोज फ्रेंड्स थे। यहाँ पे दोनों ने जो है एक साथ सोल सोसाइटी एकेडमी में एडमिशन लिया। दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे करके इन दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। बेसिकली कुछ ही की क्लैन ने जो है रुकिया को जो है अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद से ये सारी चीज़ें ख़राब हो गई और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है रेंजी सोच रहा होता है। और यहाँ पे प्रेजेंट में आते ही इचिको को वो कहता है कि प्लीज़ रुकिया को बचा लो, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता, वो नहीं मरनी चाहिए। ऑगी सिस्टर्स का सीन दिखाया जाता है कायरन और ऊजो, जहाँ पे वो आसमान में नोटिस करते हैं कि एक हॉलो और एक स्पिरिचुअल कैट आ रही है, जहाँ पे वो स्पिरिचुअल कैट को पकड़ लेते हैं और उस हॉलो को मार देते हैं। जहाँ पे हमें उराहारा की शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उरु उरु और जिंता जो है एक हॉलो को नॉकआउट कर देते हैं और ये सभी लोग जो है एक गार्डन में मिलते हैं, जहाँ पे उन्हें जो है डॉन कोनन जी मिलता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि वो जो है एक टीम बना रहा है जिसका नाम काराकोरा सुपर हीरोज़ है। तब यहाँ पे ऊजो को जो है वो कैट की स्पिरिट जो है हॉलो से बचा लेती है। तब यहाँ पे ढेर सारे हॉलो जमा होने लगते हैं और यहाँ पे वो सारे मिलके एक बड़ा सा हॉलो बन जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जो कैट थी उनके पास वो जो है उन्हें बचा लेती है और यहाँ पे उस बड़े से हॉलो को मार देती है और यहाँ पे वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। जहाँ पे डॉन कनोजाकी वो कह रहा होता है कि कुराकारा सुपर हीरोज ने जो है इस बड़े से हॉलो को मार दिया। हानातारो और गंगो सुबह जो है इचिको को बचा रहे होते हैं सोल रिपर से, क्योंकि उसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जहाँ पे वो जो हानातारो है वो इचिको का इलाज कर रहा होता है। जहाँ पे हमें रेंजी का सीन दिखाया जाता है जिसकी भी हालत ख़राब हो चुकी होती है, जहाँ पे उसके स्क्वाड लीडर ब्याकुगा के ऑर्डर के हिसाब से उसे जो है कैद में रख लिया जाता है। जहाँ पे सोल सोसाइटी के इस डिवीज़न के हेड यानी यामामोटो ऑर्डर देते हैं कि सभी लोगों को ऑल आउट जाना है और यहाँ पे इन इन्वेडर्स को मार देना है। जहाँ पे ये इनका ऑर्डर होता है। जहाँ पे स्क्वाड 5 की लेफ्टिनेंट जो मोमो है वो जो है एक मीटिंग के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे वो टावर पे नोटिस करती है किसी ने जो है आजन को मार के लटका रखा है और ये देख के वो शॉक हो जाती है। और स्क्वाड 5 की लेफ्टिनेंट मोमो को लग रहा होता है कि आइजन को और किसी से नहीं इचिमारू ने मारा है, इसीलिए वो उसके ऊपर हमला करने जाती है। लेकिन स्क्वाड 3 का लेफ्टिनेंट इजुरु जो है उसे रोक देता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई हो ही रही होती है। लेकिन यहाँ पे स्क्वाड 10 का लीडर इत्सुगाया आ जाता है, जहाँ पे वो जो है दोनों को पकड़ लेने का ऑर्डर देता है और यहाँ पे वो जो है मोमो से वादा करता है कि
इत्सुगाया कि अगर इचिमारू का रिलेशन इस सारी चीज़ों में है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे धीरे-धीरे चैट आगे बढ़ने लगता है सभी सोल रिपर्स को पीट के। लेकिन तब यहाँ पे स्क्वाड 8 का जो है लीडर आ जाता है जिसका नाम होता है शिन्सू, और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो चैट से लड़ेगा। यहाँ पे इचिको, हानातारो और गांगो सुबह तीनों जो है आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे वो जो है ये रुकिया के प्रिजन के पास पहुंच चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्हें जो है इन्हेंस स्पिरिचुअल प्रेशर फील हो रहा होता है और ये और किसी का नहीं कैनपाची का होता है और मोमो को जेल में डाल दिया गया है क्योंकि उसने झगड़ा किया होता है। तब यहाँ पे उससे मिलने के लिए स्क्वाड 10 की लेफ्टिनेंट रेनगोकू आती है और यहाँ पे उसे जो है आइजन का एक लेटर देती है जिसे पढ़ के मोमो को पता लगता है कि एक्चुअली आइजन का खून किसने किया है। यहाँ पे हमें इचिको का सीन दिखाया जाता है जो कि केनपाची से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन केनपाची का स्पिरिचुअल प्रेशर ही इतना होता है कि वो जो है अपनी जान पाक्टो से उसे काट ही नहीं सकता, जिससे देख के इचिको एकदम ही शॉक हो जाता है चैट को। जहाँ पे वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है उसे जो है स्क्वाड 8 के मेंबर्स ने घेर रखा होता है, जहाँ पे वो सभी को मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। जहाँ पे इन सभी को हारता हुआ देख के स्क्वाड 8 का कैप्टन शिनसुई अब एंट्री ले चुका होता है, जहाँ पे चैट को पता होता है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन चैट ने जो है इचिको से प्रॉमिस किया होता है कि वो उसकी मदद करेगा और इसी चीज़ से डिटरमाइन होता हुआ चैट जो है शिनसुई से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पे शिनसुई को भी पता था कि वो उसे आराम से हरा देगा। और यहाँ पे बस 2-3 अटैक्स में ही जो है शिनसुई ने चैट को हरा दिया होता है। शिनसुई जो है अपने लेफ्टिनेंट्स को कहता है कि चैट को मत मारो, उसे पकड़ लो। और यहाँ पे ये सुन के सभी लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये शिनसुई का ऑर्डर होता है तो उन्हें ये मानना ही होता है। जहाँ पे इचिको जो है केनपाची से लड़ रहा होता है, जहाँ पे उसे जो है वो बस उसके अटैक से बच के भाग रहा होता है और यहाँ पे वो बचता बचा रहा होता है। लेकिन तब यहाँ पे इचिको को रियलाइज़ होता है कि वो यहाँ पे बहुत ही बड़े काम के लिए आया है और यहाँ पे वो बस इससे बच नहीं सकता, उसके ऊपर अटैक करना होगा। यहाँ पे फाइनली इचिको जो है केनपाची को एक कट दे पाता है। यहाँ पे इचिको को पता लगता है कि जो केनपाची है वो अपनी जान पाक्टो को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता और यहाँ पे उसे कोई महारत नहीं है इस चीज़ में। तभी यहाँ पे इचिको जो है ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और यहाँ पे जो है केनपाची के ऊपर रुते से अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे केनपाची अपनी जान पाक्टो उसके चेस्ट में डाल देता है। इचिको की जान पाक्टो है ज़ेनगित्सु, वो जो है अपने एस्ट्रल वर्ल्ड में उसे बुला लेती है, जहाँ पे वो उसी के जैसे एक हॉलो से उसे लड़वाती है। जहाँ पे इचिको को रियलाइज़ होता है कि अपनी जान पाक्टो का नाम बस जानने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उसे जो है इस्तेमाल करना भी उसी का काम है। जहाँ पे ये सारी चीज़ों का रियलाइज़ करता हुआ इचिको अब केनपाची से ऑल आउट जाने वाला था, जहाँ पे वो अपनी अब जान पाक्टो को भी सही से इस्तेमाल कर पा रहा होता है। जहाँ पे केनपाची को भी रियलाइज़ होता है कि अब ये लड़का डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों एक साथ ऑल आउट जाते हैं, जहाँ पे केनपाची खड़ा हुआ होता है और इचिको नीचे पड़ा होता है और यहाँ पे उसका खून भी बह रहा होता है। इचिको के साथ केनपाची भी नीचे गिर जाता है, जहाँ पे वो हद से ज़्यादा घायल होता है। जहाँ पे उसे ले जाने के लिए उसकी लेफ्टिनेंट याचिरो आ जाती है और यहाँ पे इचिको को बचाने के लिए योरीची, और यहाँ पे ये दोनों जो है इन दोनों को उठा के ले चले जाते हैं। जहाँ पे हमें जो है हंतारो गंगोत्सुबा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो फाइनली रुकिया के पास पहुँच चुके होते हैं। जहाँ पे गंगोत्सुबा को लग रहा होता है कि उसके भाई को जो है रुकिया नहीं मारा है और यहाँ पे उसे उसके ऊपर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और यहाँ पे उसे इससे बदला भी लेना था। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है बाकुगा की, जहाँ पे जो गंगोत्सुबा है उसे पता होता है कि वो जो है बाकुगा से नहीं लड़ सकता और यहाँ पे यट उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पे गंगोत्सुबा तैयार हो जाता है बाकुगा से लड़ने के लिए और इचिको को होश आ चुका है और यहाँ पे वो उसके सामने एक लड़की को देखता है, जहाँ पे वो लड़की बता रही होती है कि उसका ही नाम योरीची है, यानी वो एक कैट का भी रूप ले सकती है और साथ ही साथ में एक लड़की का, जिसे देख के वो एकदम ही शौक हो जाता है। तब यहाँ पे इचिको को योरीची एक डिवाइस देती है जिसकी वजह से वो उड़ सकता है, जहाँ पे इचिको उड़ता हुआ जो है गंगोत्सुबा और हंतारो को बचाने के लिए निकल जाता है। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है गंगोत्सुबा जो है ब्याकुगा से लड़ रहा होता है, जहाँ पे ब्याकुगा अपनी शिकाई की मदद से जो है उसे हरा देता है और यहाँ पे उसे कम्प्लीटली ही मारने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे स्क्वाड 13 का कैप्टन जुशिरो आ जाता है और यहाँ पे उसे रोक देता है। यहाँ पे इचिको की भी एंट्री हो चुकी होती है, जहाँ पे वो जो है ब्याकुगा से लड़ रहा होता है और यहाँ पे ब्याकुगा अपनी शिकाई ऑन ही करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे
योरीची आ जाती है और यहाँ पे उसे वैसा करने से रोक देती है। दिखाया जाता है जो कि अपने ज़ख्मों से ठीक हो रहा होता है। तभी यहाँ पे उसी ज़ानपाक्टो की स्पिरिट चाबिमारू बाहर आती है और उससे बात करते हुए कह रही होती है कि वो इचिको की ज़ानपाक्टो से और बदलना चाहती है। जहाँ पे ये बात सुन के जो है रंजी मना कर देता है और यहाँ पे कहता है कि अब इचिको जो है उनका दुश्मन नहीं है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है योरियुची, इचिको और ब्याकुगा का। यहाँ पे योरियुची जो है इचिको को ब्याकुगा से चंगुल से बचा के ले चली जाती है। यहाँ पे इचिको को जैसे ही होश आता है, यहाँ पे योरियुची उसे जो है बांका के बारे में बताती है, जो कि इसकी ज़ानपाक्टो का फाइनल फॉर्म है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर यहाँ पे हमें योरियू और ओराहिमे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सोल रिपर्स के कपड़े पहन के जो है रुकिया को बचाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे स्क्वाड 12 का कैप्टन मियोरी जो है उनके ऊपर नज़र रखा हुआ होता है। ओरिहिमे और ओरियू दिखाए जाते हैं, जहाँ पे उन्हें रुकिया की लोकेशन पता लग गई थी और यहाँ पे उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्क्वाड 11 का एक मेंबर जिसका नाम होता है माइकी, वो उनसे मिलता है और लेकिन यहाँ पे वो उनके ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन स्क्वाड 12 के कुछ मेंबर्स आके उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मायूरी ने जो है स्क्वाड 12 के जो भी मेंबर्स थे उन्हें जो है ह्यूमन बॉम्ब बना दिया था और यहाँ पे वो एक्सप्लोड करा देता है। लेकिन यहाँ पे ओरिहिमे जो है अपनी एबिलिटी से जो है उसे और उरियू को दोनों को ही बचा लेती है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है मियोरी की। यहाँ पे वो बता रहा होता है कि वो जो है ओराहिमे के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। यहाँ पे उरियू जो है अपने अटैक्स लेने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मायूरी की जो है स्पेशल एबिलिटीज़ जो कि पैरालाइजेशन होती है उसकी ज़ानपाक्टो की, उससे उसे पैरालाइज़ कर देता है यहाँ। लेकिन यहाँ पे उसकी लेफ्टिनेंट यानी मायूरी की लेफ्टिनेंट नीमो बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुकी होती है। अब धीरे-धीरे करके मियोरी जो है उरियू के पास आता है और यहाँ पे उसे बताता है कि तुम्हारे दादाजी भी एक कुंसी थे ना, उन्हें भी मैंने ही मारा है और बहुत सारे दूसरे कुंसी को भी। यहाँ पे ये बात सुन के जो है उरियू शॉक हो जाता है। उरियू का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, जहाँ पे वो अपनी कुंसी टेक्निक जो है रंजो टेंगे का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी वो जो है मायूरी से हार जाता है। जहाँ पे मायूरी ने जो है अपनी बांकाई भी निकाल रखी होती है। तभी यहाँ पे उरियू भी जो है अपना ग्लव्स निकाल देता है जिसका नाम होता है सनरे, जहाँ पे वो उसके ऊपर हमला करने लगता है। जहाँ पे मिरियू को पता लग चुका होता है कि अब वो जो है उरियू का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में बन के वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे जो स्क्वाड 12 के लेफ्टिनेंट नीमू से जो है उरियू को उसका एंटीडोट मिल जाता है, जो कि मियोरी की बांकाई से जो पॉइजन फैला हुआ होता है। तभी यहाँ पे धीरे-धीरे करता हुआ उरियू बढ़ रहा होता है रुकिया को बचाने के लिए, जिसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। लेकिन उसका सामना और एक कैप्टन से होता है, कनामे से, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेडली होता है और है कि कमाने जो है अपनी टेक्निक से जो है उरियू को डिसेबल ही कर देता है। फिर यहाँ पे हमें जो है इचिको और योरिची का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उराहारा की एक मॉडल को लेके आई होती है जिसका नाम होता है टेंसन काय, जिसकी मदद से वो उसके ज़ानपाक्टो को बाहर निकालती है। जहाँ पे ज़ेनगित्सु बाहर आते कहता है कि वो बांकाई को तभी इस्तेमाल कर पाएगा जब वो मुझे हराएगा। अगर वो मुझे नहीं हरा पाया, यानी इचिको इसे हरा नहीं पाया ज़ेनगित्सु को, तो वो मारा जाएगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हैंतारो का, जहाँ पे स्क्वाड 4 की रेसु जो कि उसकी कैप्टन होती है, वो उसे डाँट लगाती है और कहती है कि तुम्हें इचिको की हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पे जो इज़ुरु है उसे जो है बचाने के लिए स्क्वाड 3 के कैप्टन इचिमारू भी आ चुके होते हैं और यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे रेंजी भी अपनी जेल से एस्केप कर चुका होता है। सीन दिखाया जाता है केनपाची का, जहाँ पे वो ओराहिमे से मिले होते हैं, जहाँ पे वो ओराहिमे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इचिको को ढूँढने के बाद वो फिर से उससे फाइट करना चाहते थे। ते हैं मोमो को, जहाँ पे वो सोच रही होती है कि इसकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई। जहाँ पे वो जो है सोल सोसाइटी अकेडमी में उसकी दोस्ती जो है रेंजी और इसूरू से हुई थी, जहाँ पे ये तीनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। यहाँ पे एक फील्ड ट्रिप में जो है उनके ऊपर बहुत सारे हॉलोस ने जो है अटैक कर दिया था, लेकिन उन्हें बचाने के लिए आइज़न और उस समय आइज़न के लेफ्टिनेंट इचिमारू दोनों आए थे, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तब यहाँ पे प्रेजेंट में जो है मोमो अपने जो सामने सेल गार्ड होती है उसे जो है अनकॉन्शियस करके वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पे वो भाग रही होती है उसे मारने के लिए जिसने आइज़न को मारा है। देखते हैं इची को और साथ ही साथ में जो है उसकी ज़ानपाक्टो की ट्रेनिंग चल रही होती है, जहाँ पे ज़ेनगित्सु उसकी अच्छी ट्रेनिंग करा रहा होता है। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी योरिची को लगता है कि आज के लिए ये काफ़ी है और यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग रुकवा देती है। यहाँ पे इचिको को वो बताती है कि उराहारा एक समय 12 डिवीज़न का कैप्टन हुआ करता था। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है तोशिरो का, जहाँ पे उसने जो है इज़ुरु और इचिमारू को बुलाया होता है, जहाँ पे दोनों तीनों बात कर रहे होते हैं कि आइज़न की मौत कैसे हुई। लेकिन तभी यहाँ पे मोमो आ जाती है,
जो कि इचिमारू को मारना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे तोशिरो जो है उसे अनकॉन्शियस कर देता है और यहाँ पे उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो इचिमारू को मारेगा। है कि अब तोशिरो और इचिमारू की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे इचिमारू जो है लीड ले चुका होता है। जहाँ पे वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक से जो है उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे तोशिरो जो है अपनी शिकाई का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे इचिमारू की जो है एक हाथ को जमा देता है। जहाँ पे ये सारी सिचुएशन देखता हुआ इचिमारू जो है मोमो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे तोशिरो जो है उसे डॉज कर रहा होता है। यहाँ पे लेकिन तोशिरो को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे उसकी मदद के लिए जो है स्क्वाड 10 की लेफ्टिनेंट रेंगेको आ जाती है। यहाँ पे रेंगेको को देखता हुआ जो है इचिमारू इस फाइट से जो है बैक ऑफ हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, इचिको की ट्रेनिंग वाले एरिया में जो है रेंजी भी पहुँच चुका होता है, जो कि जेल से एस्केप कर चुका था और यहाँ पे वो बोलता है कि अब रुकिया की जो है 1 दिन डिले हो चुकी है, जो भी उसका एग्ज़ीक्यूशन होने वाला था। यहाँ पे ये सुन के इचिको शॉक हो जाता है और रुकिया का और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसे वो नाइटमेयर कहती है। यहाँ पे कुची की क्लैन की होने की वजह से उसे जो है 13 डिवीज़न में बहुत ही आराम से एंट्री मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे उसके मेंबर्स जो है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे उसके एक लेफ्टिनेंट से उससे अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, जिसका नाम होता है शिबा। यहाँ पे एक दिन शिबा के ऊपर जो है एक हॉल ने जो है कंट्रोल कर लिया होता है, जहाँ पे वो जो है रुकिया को मारने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे शिबा वापस से अपना कंट्रोल ले लेता है और यहाँ पे जो रुकिया की ज़ानपाक्टो है उससे ही अपने आप को मार लेता है। जहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के रुकिया उसे जो है अपनी गलती मानती थी और उसी ने जो है शिबा को मारा है ऐसा मानती थी, इसलिए वो फांसी डिज़र्व करती है। ये सोच रही होती है रुकिया है कि जो कौन है वो डर के मारे भाग रहा होता है यूजू से। जहाँ पे उसे जो है रास्ते में डॉन कोनेंजी मिलता है, जहाँ पे उसकी टीवी रेटिंग बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुकी होती है, लेकिन यहाँ पे उसे जो है कौन का देख के एक आइडिया आता है और यहाँ पे वो फिर से जो है कुराकारा सुपर हीरोज़ को जो है रिफॉर्म करते हैं और इसमें वो जो है यूजो को भी एंट्री ले लेते हैं। यहाँ पे कौन को जो है कुराकोरा सुपर हीरोज़ का किंग बताया जाता है। केनपाची जो है रुकिया के एग्जीक्यूशन ग्राउंड की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और हिमे के साथ, लेकिन यहाँ पे उसके सामने कोमामुरा, तोसेन, हिसागी और ईबा होते हैं, जहाँ पे ये इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पे जो केनपाची के सबऑर्डिनेट होते हैं एकाको और योमाइची, वो जो है हिसागी और ईबा से लड़ने वाले होते हैं। जहाँ पे अब जो है केनपाची को तोसेन और कोमामुरा से लड़ना होगा। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि रेंजी ने जो है अपनी बांकाई को अचीव कर लिया है। यहाँ पे योरिची को विश्वास होता है कि इचिको भी अपने बांकाई को अचीव कर लेगा और हम देखते हैं रेंजी अब रुकिया के एग्जीक्यूशन ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसके सामने उसी का कैप्टन बैकू खड़ा होता है। यहाँ पे उसे देखता हुआ वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पे रेंजी ने जो है अपनी बांकाई को भी इस्तेमाल कर लिया होता है, लेकिन यहाँ पे उसे जो है उसे इस्तेमाल करने से ठीक तरीके से नहीं आता था। यहाँ पे वो उसकी बांकाई कमज़ोर पड़ रही होती है। यहाँ पे बैकुगा अपनी सेगाई का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन रेंजी उसे ओवर पावर कर देता है और उसे बताता है कि उसकी जो बांकाई है वो उसके स्पिरिचुअल प्रेशर के हिसाब से चलती है। यहाँ पे ये सिचुएशन को देखता हुआ बैकुगा जो है अपनी बांकाई ओपन कर देता है, जिसकी वजह से जो है जो रेंजी है उसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और यहाँ पे उसे जो है बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी, लेकिन यहाँ पे आपने आखिरी ट्राई के हिसाब से वो अपनी ज़ानपाक्टो को जो है ब्याकुगा को मारने ही वाला होता है, लेकिन अपनी इंजरीज़ की वजह से वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पे इसकी ऐसी जो है टेक्निक्स और इतनी ज़्यादा मेहनत को देखता हुआ ब्याकुगा जो है इम्प्रेस हो चुका होता है। आ जाता है रुकिया को एग्जीक्यूशन ग्राउंड में ले जाया जा रहा होता है, लेकिन उसके सामने जो है इचिमारू आ चुका होता है, जहाँ पे वो उसे कहता है कि वो उसे बचा सकता है, लेकिन यहाँ पे वो उसका फिर से मजाक उड़ाने लगता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है तोसेन और कोमामुरा से जो है आराम से केनपाची लड़ रहा होता है। इसे देख के जो है तोसेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी बांकाई यूज़ करता है, जिसकी मदद से जो है वो केनपाची जो है अपने सारे सेंसेस लूज़ कर चुका है, बस उसके पास सिर्फ टच का है। जहाँ पे तोसेन जो है उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे केनपाची जो है उसे बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है बिना अपने सेंसेस के, जहाँ पे वो उसे कंप्लीट ही मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे कोमामुरा आ जाता है बीच में और यहाँ पे उसे बचाने के लिए वो अपनी बांकाई का भी इस्तेमाल कर रहा होता है।
यहाँ पे रुकिया जो है एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे पहुंच चुकी होती है और हम देखते हैं कि रुकिया ने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया होता है। जहाँ पे स्क्वाड 1 के कैप्टन यामामोटो उसका एग्जीक्यूशन करने आए होते हैं। जहाँ पे रुकिया अपनी आखिरी ख्वाहिश बताती है कि उसके एग्जीक्यूशन के बाद इचिको और उसके सारे फ्रेंड्स को जो है घर भिजा दिया जाए। जहाँ पे यामामोटो एग्जीक्यूशन की जो है रिचुअल करने के लिए एक हेल्प बॉट को समन करते हैं जो कि रुकिया का एग्जीक्यूशन करने वाली है। लेकिन तब यहाँ पे इचिको आता है और इस हेल्प बॉट को जो है मार देता है। यहाँ पे उनकी मदद करने के लिए स्क्वाड 8 के सुशी और स्क्वाड 13 के जोशिरो आए होते हैं। यहाँ पे इस मौके का फ़ायदा उठाता हुआ रेंजी जो है रुकिया को लेके भाग रहा होता है। यहाँ पे कुछ लेफ्टिनेंट सोल रीपर्स जो है रुकिया के पीछे पड़े होते हैं और रेंजी के भी। यहाँ पे इचिको आके उन्हें हरा देता है। यहाँ पे अब इचिको जो है ब्याकुगा से लड़ने वाला होता है। खाया जाता है हंतारो को, जो कि जितने भी घायल लोग हैं उन्हें जो है ठीक करने की कोशिश कर रही होती है और ठीक करके जो है वो दूसरी जगह जाने के लिए निकल जाती है। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सुनसी और जुशिरो का, जहाँ पे दोनों जो है यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन उनके सामने स्क्वाड 1 के यामामोटो खड़े होते हैं जो अपनी शिकाई का इस्तेमाल करते हैं, जिनके छिप ऑरा प्रेशर से ही जो है इनकी हालत ख़राब हो जाती है। योमिची का जो है हिसागी को हरा के जो है केनपाची के पास पहुंच चुका होता है। जहाँ पे केनपाची बताता है कि उसने जो है कोमामुरा बीच फाइट में ही चला गया। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यामामोटो जो कि इन दोनों का टीचर होता है, यानी सुशी, और साथ ही साथ में जो है जुशिरो का, जहाँ पे ये अपनी अपनी जो है जानपाक्टो की जो है शिकाई लेके तैयार होते हैं। जहाँ पे हमें और एक डिवीज़न की लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है सुई, जो कि अपनी फॉर्मर टीचर योरीची से लड़ने के लिए आई होती है। जहाँ पे योरीची से वो लड़ रही होती है, जहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि ये वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे उसने एक नई टेक्निक भी इस्तेमाल की होती है। यहाँ पे वो योरीची के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही होती है अपनी शिकाई की मदद से। लेकिन यहाँ पे योरीची जो है उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देती है और योरीची और सुई का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जहाँ पे योरीची की सुई जो है पर्सनल गार्ड होती है, जहाँ पे वो उसे अपना आइडल मानती थी और उसके लिए हद से ज़्यादा वफ़ादार थी। लेकिन यहाँ पे योरीची जो है एक दिन सोल सोसाइटी छोड़ के चली गई, जहाँ पे सुई को इस बात का बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। यहाँ पे प्रेज़ेंट में आते हैं जहाँ पे दोनों जो है एक साथ लड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे योरीची बीइंग हिज़ टीचर वो सुई को हरा देती है। यहाँ पे सुई रोने लगती है और यहाँ पे वो पूछती है कि जब वो सोल सोसाइटी छोड़ी तब उसने जो है उसे अपने साथ क्यों नहीं ले गई। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एकाकू और इबा का। ये दोनों बस नाम के लिए ही लड़ाई कर रहे होते हैं। दोनों के बीच में कुछ भी सीरियस फाइट नहीं हो रही होती है। फिर यहाँ पे हमें ब्याकुगा और इचिको का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इचिको अपनी नई टेक्निक, जिसका नाम होता है गेंसेकु टेंसे, की मदद से जो है ब्याकुगा की शिकाई को जो है काउंटर कर देता है। और यहाँ पे वो ब्याकुगा को जो है हारते समय कह रहा होता है कि अब तुम अपनी बांग का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्याकुगा जो है अपनी बांग का ही ओपन कर चुका होता है, जहाँ पे लाखों छोटी ब्लेड्स जो है इचिको को फाड़ रही होती है। जहाँ पे इचिको इसका काउंटर करता हुआ अपनी बांग का ही खोलता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और यहाँ पे वो जो है इचिको ने जो है ब्याकुगा के जो है चेस्ट में अपनी जान पाक तो डाल दी होती है। फिर यहाँ पे हमें जो है तोशिरू और साथ ही साथ में स्क्वाड 10 की लेफ्टिनेंट रेनगोकू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सेक्टर 46 की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। देखते हैं ब्याकुगा अपनी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करता है बांकाई का, जिसकी वजह से इचिको को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि उसकी बांकाई को वो स्ट्रेन नहीं कर पा रहा होता है। इसी बीच में जो है इचिको के ऊपर उसका हॉलो कंट्रोल करने लग रहा होता है, जिसकी वजह से इचिको को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और उसे वो हावी होने नहीं देना चाहता था। और ऐसा ही होता है, इचिको उसे हावी होने नहीं देता। तभी यहाँ पे इचिको और ब्याकुगा जो है अपनी पावर को ऑल मैक्स पे इस्तेमाल करते हैं और एक फाइनल ब्लो देने वाले होते हैं, जिसमें ब्याकुगा हार जाता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि वो रुकिया को इसीलिए जो है एग्जीक्यूशन करना चाहता है क्योंकि वो रूल्स को जो है एक इंसान से ऊपर मानता है। लेकिन इचिको, तुम्हारी पावर और तुमने जो है मुझे मना लिया है कि अब रुकिया का एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे हमें जो है रेनगोकू और तोशिरो का सीन दिखाया जाता है, जो कि सेक्टर 46 की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। देखते हैं तोशिरो और रेनगोकू जो है सेक्टर 46 में आ चुके होते हैं, जहाँ पे क्रिमिनल्स को रखा जाता है और यहाँ पे सभी लोगों को किसी ने मार रखा होता है। और यहाँ पे उन्होंने जो है इजुरू को भी देख लिया होता है, जहाँ पे इजुरू का वो पीछा कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे इजुरू जो है तोशिरो को बताता है कि
इचिमारू जो है अब मोमो के पास गया है, जहाँ पे हमें मोमो और इचिमारू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उसे एक जगह पे ले जाता है और यहाँ पे हमारे सामने एक रिवील होता है कि आइज़न अभी भी ज़िंदा है और यहाँ पे वो मोमो को घायल कर देता है और यहाँ पे फाइनली जो है तोशीरो भी पहुँच चुका होता है, जहाँ पे मोमो की हालत देख के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पे वो अपनी मांग का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन आइज़न इसे भी काउंटर कर चुका होता है और यहाँ पे फाइनली हंतारो की एंट्री होती है, जहाँ पे वो आइज़न को देख के कह रही होती है कि मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि तुम एक गद्दार हो और हमारे लिए खतरा हो। यहाँ पे ये बात सुन के आइज़न कहता है कि तुम सभी लोग जो है मेरे ज़ानपाक्टो के जो है इन्फ्लुएंस में थे, सिवाय तोसेन के, वो इस चीज़ से बच चुका था। बेसिकली ये आइज़न की ज़ानपाक्टो की टेक्निक होती है, जिसमें वो परफेक्ट हिप्नोसिस कर सकता है और हांतारो जो है किस्सू को ऑर्डर देती है, जहाँ पे किस्सू जो है सारे के सारे कैप्टन्स को ये इन्फॉर्म कर देती है कि आइज़न धोखे पास है। यहाँ पे आइज़न जो है रेंजी के पास पहुँच चुका होता है, जिसके साथ रुकिया होती है, जहाँ पे आइज़न कहता है कि रुकिया को छोड़ो। जहाँ पे ये बात सुन के जो है रेंजी अब आइज़न से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए इचिगो भी एंट्री ले चुका होता है, जहाँ पे इन दोनों को बहुत ही कंफर्टेबली जो है टैकल कर रहा होता है आइज़न। यहाँ पे रेंजी और इचिगो को समझ नहीं आ रहा होता कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे है। यहाँ पे आइज़न बता रहा होता है कि वो क्यों जो है सोल सोसाइटी को धोखा दे रहा है और यहाँ पे वो अपने ही फ्लॉट रीज़न दे रहा होता है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए और यहाँ पे तभी आइज़न से लड़ने के लिए कोमामारू आता है और इसी के साथ ये आइज़न कोमामुरा से लड़ रहा होता है और यहाँ पे एक स्पेल जिसका नाम होता है कीडो, उससे जो है वो कोमामुरा को नॉक कर देता है। यहाँ पे बेसिकली आइज़न का प्लान होता है हुग्योकू को हासिल करना, जो कि एक ऑर्ब है जिससे जो है उराहारा ने जो है रुकिया के अंदर डाल रखा होता है, जहाँ पे वो जो है उसे निकाल देता है और यहाँ पे इचिमारू को ऑर्डर देता है कि वो रुकिया को मार दे। लेकिन तब यहाँ पे 13 के 13 कैप्टन्स की एंट्री होती है। इसे देखता हुआ आइज़न वहाँ पे हॉलोस की मदद से हॉलोस वर्ल्ड में चला जाता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद आइज़न की बिट्रेल के बाद प्याकू का जो है रुकिया से बात करता है और यहाँ पे कहता है कि उसने जो है उसकी बहन हिसाना से शादी की थी और यहाँ पे उसी की ख्वाहिश थी कि उससे जो है यानी रुकिया को कुची की क्लैन में डाल दिया जाए और यही सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैंने अपने पेरेंट्स से वादा किया था कि मैं कभी भी जो है सोल सोसाइटीज़ के रूल को नहीं तोड़ूंगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा जब नाम आया तुम्हारा एग्जीक्यूशन का, तो मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा बुरा फंस गया था और यहाँ पे मैंने सोचा कि मुझे जो है अपने आदेशों का पालन करना चाहिए। लेकिन रुकिया, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने ये सारी चीज़ें की है और आगे भी हो सका तो करूँगा। और हैं इचिगो और बाकी सारे उसके फ्रेंड्स जो है वापस से कुराकारा डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं और यहाँ पे जो रुकिया है वो डिसाइड करती है कि वो सोल सोसाइटी में ही रहेगी और साथ ही साथ ये लोगों की मदद करेगी, जहाँ पे इचिगो इस डिसीजन की रेस्पेक्ट करता है और यहाँ पे मान जाता है और इचिगो जो है सोल सोसाइटी से आने के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ कोराकारा सिटी में जी रहा होता है और यहाँ पे एकदम ही सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। तभी यहाँ पे इचिगो से मिलने के लिए रेंजी आया होता है, जहाँ पे रेंजी को देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब यहाँ पे इस चीज़ को कवर अप करने के लिए इचिगो रेंजी को अपना कज़न बताता है। फिर यहाँ पे हमें जो है ओराहिमे एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे अपने भाई से रिलेटेड एक सपना आया होता है और उसी सपने का वो पीछा करते करते वो एक पोर्टल टाइप डोर के पास पहुंच जाती है और जैसे ही उसे वो क्रॉस करती है उसके सामने 3 लोग खड़े हुए होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहे होते हैं। और इचिगो, रेंजी, उरियो और चैट को पता लगता है कि ओराहिमे मिसिंग है और यहाँ पे उसी चीज़ की जानकारी लेने वो उसके घर पे पहुँचते हैं। यहाँ पे उन्हें पता नहीं लग पा रहा होता है कि ओराहिमे गई तो गई कहाँ। तभी यहाँ पे रेंजी को एक कॉल आता है, जहाँ पे उस पे कॉल पे एक लड़की बोल रही होती है कि ओराहिमे जो है रात में 8 बजे अपने घर पहुँच जाएगी, तो तुम टेंशन मत लो। और ये सभी लोग जो है 8 बजे उसके घर पे इंतज़ार कर रहे होते हैं और यहाँ पे ओराहिमे आ भी जाती है, लेकिन ये एक बहरूपिया होती है और यहाँ पे वो चैट को लेके जाती है और वो उन्हीं 3 लोगों में से एक होती है जो कि रूप बदल के आई होती है और चैट को लेके चली जाती है। इचिको को भी अब कॉल आया होता है, जहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि अगर तुम इन दोनों को बताना चाहते हो तो हमारा गेम कंटिन्यू खेलना होगा, जहाँ पे वो उसे जो है इन तीनों को लोकल म्यूजियम बुलाते हैं और यहाँ पे वो अंदर जाता है। तब यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि ये एक भूल भुलैया है
और यहाँ पे ये लोग जो है भूल भुलैया को पार नहीं कर पा रहे होते हैं। और यहाँ पे रेंजी, इचिको और उरियो के बीच में झगड़ा हो जाता है कि रास्ते कहाँ से चुने और कौन से चुने। यहाँ पे रेंजी, इचिको और उरियो अलग अलग हो जाते हैं। तब यहाँ पे उरियो जो है एक वीकनेस ढूंढ लेता है इस भूल भुलैया की और इस इल्यूजन को तोड़ देता है। तब यहाँ पे उनके सामने जो है वही 3 मिस्टीरियस लोग होते हैं। तब यहाँ पे उरियो उन्हें पहचान लेता और यहाँ पे बोलता है कि ये एक मॉडिफाइड सोल है। जैसे ही इल्यूजन टूटता है, इचिको और ही में चैट, उरियो और रेंजी यहाँ से निकल जाते हैं उस म्यूजियम से। सभी लोग भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उनके सामने मॉडिफाइड सोल आ जाती है, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि हमारा गेम कंटिन्यू होगा और यहाँ पे तुम्हारे ग्रुप में एक जना गद्दार है, यानी हमारा एक मेंबर है, और अगर तुम उसे पहचान लोगे तो तुम्हारे स्कूल वाले बचाएंगे, वरना हम सभी लोगों को किडनैप कर लेंगे। यहाँ पे इचिको को बहुत ही ज़्यादा शक हो रहा होता है रेंजी के ऊपर, और यहाँ पे रेंजी को इचिको के ऊपर शक हो रहा होता है। और यहाँ पे ऐसे ही चलता जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो ओराहिमे की बेस्ट फ्रेंड तात्सुकी होती है वो किडनैप हो जाती है। तभी यहाँ पे सभी लोग अपना दिमाग लगाते हैं और यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि उनका जो धोखेबाज दोस्त है जो कि ग्रुप में मिला हुआ है किसी का और का रूप लेके, वो है चैट। चैट ही एक मॉडिफाइड सोल होती है। जैसे ही उसे वो पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी स्कूल के सारे बच्चों को जो है मॉडिफाइड सोल ने किडनैप कर लिया होता है। तीनों मॉड सोल्स अब इनके साथ फाइनल गेम खेलने वाले थे, जहाँ पे इचिको और ही में चैट और उरियो जो है उनके फाइनल गेम खेलने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे वो एक बड़ा सा पोर्टल खोलते हैं जिसमें ये सारे लोग समा जाते हैं। और यहाँ पे हमें चैट का सीन दिखाया जाता है जो कि आवर ग्लास में फंसा हुआ होता है, जहाँ पे वो 3 मॉडिफाइड सोल जो है उन्हें कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, अगर तुम चैट को इसमें से निकाल सको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, वरना ये मारा जाएगा। तभी यहाँ पे इचिको कुछ ना कुछ करके जो है चैट को बचा लेता है। तभी यहाँ पे उराहारा आता है। बेसिकली ये इसी का एग्ज़ाम होता है और यहाँ पे वो कहता है कि ग्रुप एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें चलती है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने ही प्लान की। और यहाँ पे उरियो के पास अपनी क्विंसी पावर्स नहीं है। फिर यहाँ पे हमें जो योरियुची और सुई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक इंसानों को ढूंढ रहे होते हैं जिनका नाम होता है बॉन्ड, जो कि इंसानों की सोल्स को खाते हैं। और यहाँ पे एक लड़की जो है एक आदमी की सोल खा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उन्हें बचाने के लिए योरिची और सुई आ जाते हैं उराहारा को, जो कि इचिगो और उसके सारे के सारे दोस्तों को बुला लेता है। और यहाँ पे वो बॉन्ड सोल के बारे में सबको बता रहा होता है और कह रहा होता है कि ये लोगों की सोल खींच रहे हैं और हमें जो है इन्हें पकड़ना होगा। तभी यहाँ पे वो जो है मॉड सोल रीरिन, नोबा और कुरादा को जो है इचिको और उसके फ्रेंड्स के साथ भेजता है। तब यहाँ पे इचिको और उनके फ्रेंड्स जो है एक बॉन्ड सोल्स के ग्रुप को पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ पे एक लड़का जिसका नाम होता है रियो, वो भाग जाता है और यहाँ पे इचिको योशी से लड़ने वाला होता है, जहाँ पे योशी के पास एक फेमिलियर होता है, सभी बॉन्ड सोल्स के पास होता है और इसका नाम होता है डॉल गोएत, और वो उसे समन कर लेती है। गोआएत जो है अब इचिको के ऊपर भारी पड़ने लगता है क्योंकि उसके पास फायर अटैक्स है और यहाँ पे इचिको उसके पास से बचे या फिर अटैक करे, इचिको को खुद को समझ में नहीं आ रहा होता। यहाँ पे इचिको की जान खतरे में होती है। तब यहाँ पे एंट्री होती है रुकिया की, जहाँ पे वो जो है गोआएत को जो है अटैक कर रही होती है और उसे ऑलमोस्ट फिनिश कर देती है। और यहाँ पे वो योशी की तरफ आगे बढ़ रही होती है, लेकिन यहाँ पे रियो की एंट्री होती है जो कि योशी को लेके चला जाता है। और यहाँ पे रूकिया और बाकी सारी टीम घर पे आते हैं, जहाँ पे रूकिया जो है समझाते हुए कह रही होती है कि मॉड सोल्स का जो है अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब बॉन्ड सोल्स आ चुकी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और हमें जो है इन्हें रोकना होगा। जहाँ पे हमें जो है रियो का सीन दिखाया जाता है, जो कि जो भी इंसान उसके सामने आ रहा होता है उसकी सोल को कंज्यूम करता जा रहा होता है। तब यहाँ पे इचिको और फ्रेंड्स आते हैं जो कि इसके ऊपर हमला करते हैं। यहाँ पे हम योशी को देखते हैं जो कि बॉन्ड्स के हेडक्वार्टर को तोड़ के भाग रही होती है और यहाँ पे बॉन्ड का लीडर जिन इसे देख रहा होता है। रायो जो है उरियो के पीछे पड़ा होता है और यहाँ पे वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन तब यहाँ पे उससे जो है उरियो को योशी खींच लेती है। फिर यहाँ पे जो रियो है वो इचिको और उसके फ्रेंड्स के पीछे जो है स्नेक्स डाल देता है। ये लोग जो है चारों तरफ से स्नेक से घिरे हुए होते हैं, लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है उरुरु की, जहाँ पे वो बज़ूका मार के जो है इनका काम निपटा देती है। फिर यहाँ पे हमें जो है स्क्वाड 8 के कैप्टन शुनसी और स्क्वाड 12 के कैप्टन मायूरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शुनसी जो है उसे पूछ रहा होता है कि तुम्हारे पास बॉन्ड सोल्स का डाटा है ना, वो मुझे बताओ। जहाँ पे ये बात सुन के मियोरी इसके लिए मना कर देता है और जब चेक किया जाता है तो यहाँ पे
उनका डाटा डिलीट कर दिया गया होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है उरियू का, और जैसे ही वो होश में आता है उसके सामने योशी होती है, और यहाँ पे योशी बताती है कि जो जिन है वो जो है वर्ल्ड ऑफ डेथ का जो है रास्ता खोलने के लिए वो एक कुंजी की तलाश कर रहा है, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। और देखते हैं इचिको और फ्रेंड्स जो है पहुंच चुके होते हैं हॉस्पिटल, जहाँ पे उरियू ने जो है उन्हें मैसेज किया होता है कि वो हॉस्पिटल में है। और सभी लोग जो उरियू के बारे में पूछ रहे होते हैं और यहाँ पे वो कैसे पहुंचा। लेकिन तब यहाँ पे जो हॉस्पिटल का रूम है उसमें पानी भरने लगता है, जो कि उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। और ये अनआइडेंटिफाइड बॉन्ड सोल होती है, जहाँ पे ये जो है उरियू को मारने ही वाले होते हैं। लेकिन तब यहाँ पे इचिको जो है अपनी जान पाक्टो से जो है उसे काट रहा होता है, और यहाँ पे वो लोग भागने की ट्राई कर रहे होते हैं। लेकिन तब यहाँ पे उनके सामने वही बॉन्ड सोल आ चुके होते हैं, और इन दोनों का नाम होता है हो और बान। ये दोनों जो है इचिको और साथ ही साथ में रेंजी से लड़ रहे होते हैं, और बाकी लोग एस्केप करने का ट्राई कर रहे होते हैं। इचिको, रुकिया और साथ ही साथ में रेंजी, ये तीनों जो है हो और बान से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे वो अपनी जो है पपेट्स के अंदर जो है वाटर भर के इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जहाँ पे चाइल्ड और रहीमे और उरियू भाग रहे होते हैं इनसे बच के। तब यहाँ पे इन दोनों टीम्स को रियलाइज होता है कि वो भाग रहे हैं। तब यहाँ पे हो और बान जो है उनके सामने आ जाते हैं, और यहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे चाइल्ड उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग अलग अलग हो जाते हैं और इनका वाटर बैलेंस टूट जाता है। लेकिन तब यहाँ पे वो लोग जो है ज़बरदस्ती इचिको और बाकी सभी लोगों को जो है उनका पानी पिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को वो चीरना चाह रहे होते हैं। तब यहाँ पे एंट्री होती है कंगो सुबा और हंतारो की, जो कि उनके डॉल्स को तोड़ देते हैं, जिसके अंदर उनकी जो है बॉन्ड सोल होती है, और यहाँ पे वो फूटने की वजह से ही ये लोग मारे जाते हैं। तभी यहाँ पे सभी लोग नोटिस करते हैं कि उनके आसपास उरियू है नहीं, वो चला जा चुका है। हम देखते हैं उरियू भटकता हुआ जा रहा होता है। तभी यहाँ पे उसके सामने योशी आ जाती है, और यहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे योशी बोल रही होती है कि बॉन्ड की उम्र जो है बहुत ही ज़्यादा होती है, और इनकी वजह से जो है इनका भेजा भी ख़राब हो जाता है और ये मेंटली अनस्टेबल होते हैं। यहाँ पे हमें जिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि लीडर है बॉन्ड्स का। वो बोल रहा होता है कि हम एक नया एरा में जाने वाले हैं, मुझे जो है क्विंसी के बारे में पता चला है। जहाँ पे वो लोग उसकी बात गौर से सुन रहे होते हैं, और यहाँ पे हमें जो है सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 11th डिवीजन के कैप्टन केन पाची को, और यहाँ पे वो लोग अपने जो है मेंबर से बात कर रहे होते हैं कि कुछ साल पहले उनका एक मेंबर माँ की इचिनो से मर गया था। लेकिन यहाँ पे उन्हें पता लग गया है कि वो अभी जिंदा है, और यहाँ पे हमें जो है माँ की इचिनोसे का सीन दिखाया जाता है, जो कि बॉन्ड्स को जॉइंट कर चुका होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ओरियो और योची के ऊपर अटैक हो चुका होता है, जो कि बॉन्ड सोल गो ने किया होता है। और यहाँ पे वो अपनी डॉल, जिसका नाम होता है डल्ट, उसे बुलाता है। ये एक ह्यूमनॉइड स्पाइडर होती है, जहाँ पे इन सब के बीच में लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पे फाइनली वो जो गो है वो ओरियो और योशी को पकड़ लेता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मॉडिफाइड सोल्स का, जो कि उनकी सेंसिंग एबिलिटीज से जो है उसके मैंशन पे पहुंच जाते हैं, जिनके जहाँ पे इचिगो ने ये प्लान बनाया होता है, और ये लोग अब तैयार होते हैं अटैक करने के लिए। यहाँ पे हमें सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मियोरी है वो सभी कैप्टन्स को समन करता है, और यहाँ पे कह रहा होता है कि आप लोग मेरी बात गौर से सुनिए। यहाँ पे कोई धोखेबाज है जिसने मेरा डाटा उड़ा दिया, जिसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे केनपाची सोच रहे होते हैं कि ये पक्का काम माकी का है। यहाँ पे हमें जो है जिनके मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है उरियू को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है, और कहता है कि बॉन्ड सोल और जो क्विंसीज है उनका नया एरा आएगा अगर तुम मेरे साथ दोगे। यहाँ पे उरियू को पहले ही से पता होता है कि एक गड़बड़ है, तो उसका साथ नहीं देना चाहता था। इचिको, रुकिया और जो मॉड्सो, रिरिन, नोबा और कुराडा, ये सभी लोग जिनके मैंशन में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे वो उरियू को रिलीज करने के लिए कह रहे होते हैं जिन से, जहाँ पे जिन नहीं मान रहा होता, और अब जिन और इचिको की बैटल होने वाली होती है, जहाँ पे रुकिया और मॉड्सो वहाँ से निकल जाता है, और उनका सामना होता है माकी से, जो कि रुकिया को पहचान लेता है। और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि उसे जो है 13 स्क्वाड से बाहर निकाल दिया गया था, तब जब केन पाची ने जो है पिछले 11 डिवीजन के कैप्टन को हरा के वो पोजीशन रिक्लेम की, और यहाँ पे मैं तुम सबसे नफरत करता हूँ। तब यहाँ पे जो माकी है वो भाग रहा होता है, और यहाँ पे वो देखता है कि जो
रियू है वो धोखा दे रहा है और यहाँ पे वो जो है रियू को मार देता है। और इस इचिको वर्सेस माकी की पार्ट को जहाँ पे माकी जो है अपना पास बता रहा होता है और कह रहा होता है कि जब केनपाची ने 11 डिवीजन के कैप्टन को हराया और उसकी जगह ली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने जो है केनपाची की ओर हमला कर दिया। लेकिन केनपाची अब लीडर था, इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और उसने लीडर को भी हराया है पिछले। और यहाँ पे उसने जो है बहुत बुरी हालत की माकी की और उसने जो है सोल सोसाइटी छोड़ने का निर्णय लिया। और यहाँ पे उसे जो है उसी रास्ते में जिन मिला और यहाँ पे उसने डिसाइड किया कि अब वो उसके लिए लॉयल रहेगा। और यहाँ पे अब वो जो है इचिको से लड़ने के लिए खुद जिन आया होता है और यहाँ पे वो उसे जो है अटैक कर देता है। लेकिन तब यहाँ पे बाहर से उरू जो है अपनी बंदूक से जो है उसके मैंशन को उड़ा रही होती है। तब यहाँ पे यूरिची आती है जो कि इचिको और बाकी सभी लोगों को रेस्क्यू कर लेती है सोल सोसाइटी को। जहाँ पे मियोरी जो है अब बॉन्ड सोल्स का इतिहास बताता है, जहाँ पे बॉन्ड सोल और जो है क्विंसीज के बीच में बहुत ही ज़्यादा घमासान युद्ध हुआ था जिसमें जो है बॉन्ड सोल्स हार गए, जो कि बहुत ही शर्मनाक हार थी। उसके बाद से वो लोग जो है ह्यूमन सोल्स को कंज्यूम करने लगे ताकि वो जो है और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकें और यहाँ पे वापस से उनके ऊपर कब्जा कर सके। फिर यहाँ पे हमें जो है काराकुरा जो है टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इचिको बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है कि वो जिनसे नहीं लड़ पाया और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा होता है। लेकिन तब यहाँ पे रेंजी और गांगा सुबह आते हैं जो कि उससे कहते हैं कि हमसे लड़ो। यहाँ पे इचिको उनसे लड़ता हुआ उसे रियलाइज़ होता है कि वो कमज़ोर नहीं है, बस सही समय का इंतज़ार करना है उसे। रेंजी और इचिको ने अच्छा खासा समय जो है उराहारा की शॉप पे गुजारा होता है, वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें जो है योशी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने जो है डॉल गोवायत के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है और यहाँ पे उससे ताकतवर होना चाहती थी। और यहाँ पे इस चीज़ों को जो है प्रैक्टिस करने के बाद वो जिन के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पे जिन जो है लीडर होता है बॉन्ड का, तो वो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था उससे और यहाँ पे वो योशी को मार देता है और उसकी बॉडी का इस्तेमाल करता हुआ एक इंसेक्ट जिनका नाम होता है बिट्टो वो बनाता है जो कि सोल्स खाते हैं। देखते हैं उराहारा को जो कि कह रहा होता है कि बहुत समय हो चुका है, अभी तक बॉन्ड सोल्स बाहर नहीं आए तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। और यहाँ पे वो जो है जिनके मैंशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था और इसमें जो है वो खुद और रेंजी दोनों जाएंगे, जहाँ पे वो इचिको को जो है और साथ ही साथ में मॉडिफाइड सोल्स को वापस भेजा देता और यहाँ पे कहता है कि जब हमला होगा तो तुम तैयार रहना। यहाँ पे जो रीरिन और कुराडवा होते हैं वो जो है बॉन्ड सोल्स के जैसा कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं ताकि वो इचिको के साथ खेल सके। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है जहाँ पे रूकिया को लग रहा होता है कि ये एक्चुअली बॉन्ड सोल्स है और यहाँ पे वो रीरिन और कुराडा के ऊपर अटैक कर देती है और पूरे शहर भर उनके ऊपर अटैक करने लगती है। और एट द एंड उन्हें पता लगता है कि ये दोनों वही मॉडिफाइड सोल्स हैं। काराकुरा टाउन में जो है बिट्टों का हमला हो चुका है और यहाँ पे वो जो है अब इंसानों की सोल को चूस रहे होते हैं और यहाँ पे वो ले जाके बॉन्ड सोल्स को दे रहे होते हैं एज अ प्योर सोल। जहाँ पे इन बिट्टों के ऊपर जो है सुई फैंग के मेंबर्स ने अटैक किया होता है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे बिट्टोस जो है उनकी भी सोल सो कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैप्टन तोशीरो जो है सभी लोगों से बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सोल रिपर्स को जो है अर्थ पे जाना होगा क्योंकि हम लोग बस इचिको के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, है ना। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रेंजी का जहाँ पे वो एक लड़के को जो है बिट्टो से बचा रहा होता है जिनको जो कि कह रहा होता है कि अब तुम्हारी पावर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि तुमने जो है ढेर सारी प्योर सोल्स को कंज्यूम किया है, बाहर जाओ और अपनी ताकतों का इस्तेमाल करो। और ये बोल के जिन अपने मैंशन में चला जाता है जहाँ पे बॉन्ड सोल के एक मेंबर यूशिरो जो है रुकिया और हिमे और उरियो के ऊपर अटैक कर देते हैं जहाँ पे वो रेंजी की हेल्प करने के लिए जा रहे होते हैं। और यहाँ पे इचिको भी जा रहा होता है लेकिन उसका सामना गो से होता है जहाँ पे वो अपनी डॉल टल को बाहर निकालता है जो कि ह्यूमन स्पाइडर है और यहाँ पे वो इचिको को एक स्पाइडर वाले जाल में फंसा लेती है। तब यहाँ पे इचिको का इनर हालो उसके ऊपर कंट्रोल ले रहा होता है और यहाँ पे इसकी वजह से वो बहुत ही आराम से
गो को हरा देता है, लेकिन फाइनल शॉट मारने से पहले इचिगो अपना कंट्रोल वापस से ले लेता है अपनी बॉडी पे। और यहाँ पे वो इतनी ज़्यादा खतरनाक फाइट की वजह से हद से ज़्यादा थक जाता है और यहाँ पे नीचे गिर जाता है। इचिगो को ऐसी हालत में देखता हुआ गो अब फायदा उठाता है इस सिचुएशन का और यहाँ पे अपने डॉल डल्क को उसे मारने के लिए कहता है। तभी यहाँ पे वो इचिगो का चेहरा देख के उसे एक जने की याद आती है। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जो गो है उसका एक असिस्टेंट टाइप रहता है जिसका नाम होता है कैन। जहाँ पे वो जो है उसे सारी चीज़ें सिखाता है बॉन्ड सोल्स के बारे में। और यहाँ पे सभी लोगों के पास एक फेमिलियर होता है जिसे वो डॉल कहते हैं और सबको वो अपने हिसाब से ही क्राफ्ट करना होगा। जहाँ पे कैन जो है अपनी डॉल को जो है समन या तो फिर क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती है और यहाँ पे कैन की डॉल उसे ही भी मार देती है और ख़ुद भी मर जाती है। और ये गम गो को हमेशा से रहा है गो इसी के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वाड 12 का लेफ्टिनेंट इजुमी आता है जो कि अब डल्क से लड़ रहा होता है जो कि गो की डॉल होती है। और यहाँ पे वो अपनी शिकाई का इस्तेमाल करता हुआ उसकी बॉडी को धीरे धीरे जो है भर रहा होता है और वजन की वजह से वो हार मान रही होती है। और यहाँ पे फाइनली इचिगो भी उठ चुका होता है जहाँ पे इजुमी अब गो से फाइट करने वाला होता है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है योशिनो का जहाँ पे वो जो है रुकिया और ओराहिमे के ऊपर भारी पड़ रही होती है, लेकिन यहाँ पे जो योशिना है और उसकी डॉल का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता, इसकी वजह से वो रुकिया के ऊपर अटैक ढंग से नहीं ले पाती। तब यहाँ पे और एक बॉन्ड सोल आ जाता है जिसका नाम होता है माबाइशी। वो अपनी जो है डॉल जिसका नाम होता है रीटो उसके द्वारा जो है रुकिया के ऊपर अटैक कर देता है जो कि उसके सोल के अंदर जाता है और यहाँ पे वो जो है रुकिया के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। जो मोबाशिरी है वो रित्सु के द्वारा जो है रुकिया को कंट्रोल करता है और यहाँ पे उसे ऑर्डर देता है कि वो ओराहिमे को मारे। जहाँ पे वो ओराहिमे के ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन ओराहिमे जो है उसके अटैक को डॉज कर रही होती है। जहाँ पे ओराहिमे उससे नहीं लड़ना चाहती थी क्योंकि रुकिया भी अब उसकी फ्रेंड है और उसने और इचिगो ने जाके जो है उसे सोल सोसाइटी में बचाया है। तभी यहाँ पे अब रुकिया ओराहिमे के ऊपर कंप्लीटली अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे स्क्वाड 9 का लेफ्टिनेंट हिसागी आता है जो कि अब रुकिया से लड़ रहा होता है। जहाँ पे वो जो है ओराहिमे से सारी सिचुएशन पूछता है और यहाँ पे अब जो है हिसागी उसे रुकिया को मारना चाहता था, लेकिन तभी यहाँ पे ओराहिमे जो है अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करती हुई उसकी बॉडी में से जो है रित्सु निकाल देती है और यहाँ पे अब रित्सु को जो है हिसागी काट देता है। और यहाँ पे मावाशिरी जो है अब उनसे लड़ने ही वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे माकी आता है जो कि इस हिबाशिरी को लेके चला जाता है। बाद में हम देखते हैं स्क्वाड 10 की लेफ्टिनेंट रेनगोकू जो है काराकोरा डिस्ट्रिक्ट में आ चुकी होती है। तब यहाँ पे उनका मुकाबला जो है चैट्स और नोवा से होता है, जहाँ पे वो लोग जो है लड़ रहे होते हैं सवातारी से। और यहाँ पे उसकी डॉल होती है बौरा जो कि हर फिजिकल ऑब्जेक्ट से जो है एक डायमेंशन के द्वारा जो है पास कर सकती है। तब यहाँ पे जो स्वास्थ्य की जो डॉल बौरा है वो जो है उरुरु को निकल देती है। तब यहाँ पे उसे बाहर बुलाने के लिए जो है रेनगोकू अपने आप को चारा बनाती है। जैसे ही स्वास्थ्य की जो है डॉल बौरा बाहर निकलती है वहाँ पे चैड आके उसके ऊपर हमला कर देता और उसे गोल घुमा के जो है नोबा की तरफ फेंक रहा होता है, जहाँ पे नोबा उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और उसे दूसरे रियलम में भेजने वाला होता है, लेकिन वो वहाँ से बच के चला जाता है। देखते हैं सवातारी अब इनसे फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तब यहाँ पे नोबा जो है टेलीपोर्ट कर देता है रेनगोकू और चैट को जहाँ पे वो प्लान कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे नोबा की जो एबिलिटी होती है यानी इन बॉन्ड सोल्स को डिटेक्ट करने की, उससे जो है रेनगोकू उसे अपने किडो स्पेल में डाल के जो है उसे इस्तेमाल करती है और इससे वो है जो सवातारी के जो है डॉल पावरा को बाहर निकालती है। तब यहाँ पे चार्ड उसके ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से जो है उसकी बॉडी में से उरियो बाहर निकल जाती है। यहाँ पे हमें जो है सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मायोरी को फाइनली बॉन्ड सोल्स का डेटा मिल चुका होता है और यहाँ पे उसे वो देख रहा होता है और यहाँ पे वो नीमो को बुलाता है जो कि उसकी लेफ्टिनेंट है और यहाँ पे वो जो है उरियो को एक आइटम देने के लिए कहता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है दूसरी जगह का सोल सोसाइटी में और यहाँ पे सभी कैप्टन्स को पता लगता है कि कोई
जो है सरहद पार करके आ रहा है सोल सोसाइटी में। देखते हैं इचिको, रुकिया और हिमेचैट ये सभी लोग जो है आ चुके होते हैं उराहारा की शॉप पे, और यहाँ पे ये थोड़ी देर रेस्ट करने वाले होते हैं। और यहाँ पे हमें जो है सोल सोसाइटी से आए हुए सोल रिपर का सीन दिखाया जाता है, जो कि जिनके मैंशन को ढूंढ रहे होते हैं, और यहाँ पे वो पहुँच भी जाते हैं। यहाँ पे जो रेनगोकू, हिजुकी, इजुरु ये सभी लोग आ चुके होते हैं। यहाँ पे पहले तो उनका मुकाबला होता है युगाकी से, जहाँ पे ये सबको अलग अलग कर देता है अपनी टॉल गेसल की मदद से, और यहाँ पे सबको जो है अलग अलग मुकाबला कर रहा होता है इनसे। फिर यहाँ पे हमें जो है सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यामामोटो ने जो है प्याकुको को बुलाया होता है, और यहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि मायूरी के ऊपर जो है राजद्रोह का जो है आरोप लगा हुआ है, और यहाँ पे कुची क्लैन के जितना भी सारा डेटा है तुम उसे दे दो। और यहाँ पे ये बात प्याकुको सुन लेता है, और ये इचिको और फ्रेंड्स जो है एक गुफा में पहुंच चुके होते हैं। तभी यहाँ पे उनका मुकाबला होता है गेसल से, जो कि युगी की डॉल होती है, और ये लोग उससे सामना ही नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उन्हें जो है रेनगोकू मिलती है, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि जो भी स्ट्रक्चर तुम्हें शैडो फॉर्म करता हुआ दिख रहा है उसे डिस्ट्रॉय कर दो। तभी यहाँ पे वो ऐसा ही करते हैं, और यहाँ पे वो लोग जो है गेसल के ऊपर थोड़ा बहुत काबू पा लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनकी खुद की भी शैडो बनती है। और यहाँ पे जो युगाकी है वो जो है उनकी शैडोज़ की स्वॉर्ड बनाता है, और यहाँ पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में पड़ चुके होते हैं। लेकिन तब यहाँ पे इज़ुरु और हिसाकी आते हैं। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है उरियू का, और यहाँ पे उसका मुकाबला होता है नेमू से, जहाँ पे नेमू से लड़ रही होती है, और यहाँ पे नेमू को पता लग चुका होता है कि इसके पास कोई भी क्विंसी टेक्निक्स नहीं है, और इसने अपनी ताकत खो दी है। यहाँ पे नेमू ने जो है उसे एक क्विंसी बैटल एक्सेसरी ला के दी होती है, ताकि वो अपनी ताकतों को वापस से इस्तेमाल कर सके। और इचिगो को और रेंजी को, जहाँ पे वो आगे बढ़ रहे होते हैं, और यहाँ पे उनका मुकाबला जो है कैसल से हो ही रहा होता है। तब यहाँ पे जो युगाकी है वो मैंशन का असली रूप एक ह्यूमनाइड मॉन्स्टर बनाता है, जो कि जो योमिचिका है उसके ऊपर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पे रेंजी उसे बचा लेता है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखता हुआ रेंजी अपनी बांकाई खोलता है, और यहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है कैसल के ऊपर, और यहाँ पे वो ह्यूमनाइड कैसल से लड़ रहा होता है। तब यहाँ पे युगाकी को समझ में आ चुका होता है कि अब वो नहीं जीतने वाला, और इसलिए वो जो है जिन की हेल्प मांगता है, और यहाँ पे जिन उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। और यहाँ पे सारा मैंशन अब धीरे धीरे गिरने लगता है। यहाँ पे इचिको बच जाता है, और यहाँ पे वो सारे के सारे बॉन्ड सोल्स के सामने आ जाता है, और यहाँ पे वो जो है जिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे जिन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली उसके अटैक्स को जो है डिफेंड कर लेता है। यहाँ पे जिन कह रहा होता है कि उसका कोई इरादा नहीं है वर्ल्ड ऑफ डेथ को जो है ह्यूमन वर्ल्ड से जोड़ने का, लेकिन वो वर्ल्ड ऑफ डेथ को जो है सोल सोसाइटी से जोड़ना चाहता है, ताकि वो जो है सारे के सारे सोल रिपर्स को मार सके, जो कि बॉन्ड सोल्स को बनाते हैं। जिनको जिसने जो है इचिको की जान पाक्टो को पकड़ रखा होता है, और यहाँ पे वो इचिको को से स्टैप करने वाला होता है, लेकिन इचिको ने अपनी ही जान पाक्टो को पकड़ लिया होता है। तब यहाँ पे वो जो है ज़ेनगुत्सु के सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है, जहाँ पे ज़ेनगुत्सु से उसे बात करने के बाद पता लग चुका होता है कि उसे क्या करना है। अब यहाँ पे इचिको अपनी बांका का इस्तेमाल करता हुआ जिन से लड़ रहा होता है, और यहाँ पे उससे अच्छी खासी टक्कर देता है। तभी यहाँ पे उरियो आता है, और यहाँ पे वो आते ही साथ ही जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है, और यहाँ पे वो गेट खोल देता है सोल सोसाइटी का। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखता हुआ जिन उसे शुक्रिया कह रहा होता है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, मुझे शुक्रिया मत कहो, मैंने ये तुम्हें हराने के लिए कहा है। यहाँ पे जिन जो है उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, और ये सभी लोग बाहर ठहरे हुए होते हैं, और स्क्वाड 1 के कैप्टन यामामोटो का सीन, जहाँ पे वो सभी सोल रिपर यानी सबको बुला लेते हैं सारे कैप्टन्स को, और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि जो जो इंट्रूडर्स आए सबको मार देना। और यहाँ पे उसने जो है तोशिरो को कहा होता है कि पॉन्ड के लीडर जिन को जो है तुम्हें ख़त्म करना होगा, और यहाँ पे सबको अपने अपने काम दे देता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि जो सोल सोसाइटी में वो जिन और साथ ही साथ में गो की एंट्री हो चुकी होती है, और यहाँ पे कुछ सोल रिपर जो है उनको मारने के लिए आए होते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो जो है बहुत ही ज़्यादा आराम से जो है सारे के सारे सोल रिपर्स को जो है ठिकाने लगा देते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इचिगो और साथ ही साथ में योरिची का, जहाँ पे वो बता रही होती है कि ये जो
दरवाज़ा खोला है उरियो ने, उस की जो प्लानिंग है वो माकी ने कर रखी थी और यहाँ पे उसने जो है मारियो को जो है उकसाया और यहाँ पे मारियो ने जो है उरियो के हाथ जो है ये सोल सोसाइटी का दरवाज़ा खुलवाया है। इचिको और उसके बाकी सारे दोस्त जो है अलग-अलग हो चुके होते हैं रुकेनगाई डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे वो लोग जो है बॉन्ड सोल्स को ढूँढ रहे होते हैं। यहाँ पे हमें रुकिया का सीन दिखाया जाता है जिसकी मुलाकात जो है योशिरो से होती है। जहाँ पे वो उससे लड़ रही होती है, जहाँ पे जो रुकिया है उसके पास अपनी ज़ान-पाक्टो तो नहीं होती है, जिसकी वजह से योशिरो जो है उसके ऊपर हावी होने लगती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यामामोटो का, जहाँ पे वो सारे कैप्टन्स को जो है न्यूज़ बता रहा होता है कि ये सारी चीज़ें बनी कैसे, पॉन्ड सोल्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और उनके ओरिजिन के बारे में बता रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक मैसेंजर आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि रुकिया की लड़ाई जो है योशिरो से हो रही है और यहाँ पे वो उसे जो है बहुत बुरी हालत में कर चुकी है। तब यहाँ पे जो रुकिया है उसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, जहाँ पे योशिरो जो है उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाली होती है। लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है ब्याकुगा की, जो कि उसे बचा लेता है और यहाँ पे बहुत बुरी तरीक़ा से जो है योशिरो को हरा देता है। जैसे ही इचिको और बाकी सभी लोग यहाँ पे आने लगते हैं, वहाँ पे वो लोग देखते हैं बिल्डिंगें टूट रही होती है। ब्याकुगा जो है रुकिया को कुची की क्लैन में लेके आ चुका होता है ताकि वो जो है उसका ट्रीटमेंट करवा सके। यहाँ पे हमें जो है जिन का सीन दिखाया जाता है, जो रुकेनगाई डिस्ट्रिक्ट के सबसे ज़्यादा क्राइम वाले एरिया में आता है, जहाँ पे वो उसके हेड से एक फ़ेवर माँग रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि वो सोल सोसाइटी यानी सोल रीपर से लड़ना चाहता है और यहाँ पे उसकी मदद माँग रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इचिगो और हिमे, चैट और उरियो का, और उनके साथ गंगासुबा भी होता है, जो कि बॉन्ड सोल्स को ढूँढने के लिए निकल रहे होते हैं। जहाँ पे इचिगो के साथ रिरिन भी आ रही होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जंगल में जो है जिन को जो है मुलाकात होती है ब्याकुगा से। जिन और ब्याकुगा की लड़ाई हो रही होती है और जहाँ पे दोनों एक दूसरे को जो है अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं और यहाँ पे एक दूसरे को पीट रहे होते हैं। तब यहाँ पे जिन जो है अपनी डॉल, जिसका नाम होता है मैसर, उसका इस्तेमाल करता है, जो कि विंड को कंट्रोल कर सकती है और यहाँ पे ब्याकुगा के ऊपर अटैक कर देता है। तब यहाँ पे ब्याकुगा अपनी शिकाई का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखता हुआ जिन जो है अपनी जो मिसर है उसकी तरफ से जो है एक विंड बैरियर बना देता है। तब यहाँ पे हमें इचिको का सीन दिखाया जाता है, जिसे जो है पता लग चुका होता है कि ब्याकुगा जो है लड़ रहा है जिनसे, और यहाँ पे इचिको आ जाता है जो कि उससे लड़ रहा होता है और यहाँ पे वो भी अपनी जो है शिकाई का इस्तेमाल करता हुआ उससे लड़ रहा होता है। और यहाँ पे इसी बीच में जो है ब्याकुगा ने अपनी बांकाई ओपन कर ली होती है, जिसकी वजह से जिन को अच्छा खासा डैमेज हो चुका होता है। लेकिन तब यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स आके जिन को हील कर रहे होते हैं। बेसिकली जो सोल सोसाइटी है उसकी हवा में स्पिरिट पार्टिकल्स होते हैं, जिससे जो है बॉन्ड सोल्स अपने आप को जो है हील कर सकती है। फिर यहाँ पे हमें जो है रुकेनगाई डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक जगह पे गो और माँ की जो है नॉर्मल लोगों को उनके साथ जुड़ने के लिए कह रहे होते हैं और यहाँ पे वो सोल सोसाइटी को बदल देना चाहते हैं एक नई टीम फॉर्म करके। इचिगो और ब्याकुगा जो है जिनके ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा होता है क्योंकि जिन बार बार अपने आप को हील कर देता है। तब यहाँ पे इचिगो और ब्याकुगा के दिमाग में एक आइडिया आता है, जहाँ पे वो उसे जो है हील होने का टाइम ही नहीं देते। जहाँ पे वो जो है दोनों कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से जिनको हील होने का समय नहीं मिल पा रहा होता है, फिर भी वो लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है बॉन्ड सोल्स को बनाने वाली रैनताओ की, जिसे देख के जिन भाग चला जाता है। यहाँ पे ब्याकुगा जाने के बाद जो है उरियू की एंट्री होती है। अब यहाँ पे रैनताओ जो है इचिगो और उरियू को अपने घर ले जाती है, जहाँ पे वो इचिगो का इलाज कर रही होती है उरियू को, जिसने जो है रैनताओ को देख रहा होता है और यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि ये जो योशी है, जो कि एक बॉन्ड सोल थी, उसकी जैसे लग रही है। तब यहाँ पे ये बात सुन के रंताओ कहती है हाँ, वो उसकी डुप्लीकेट सोल थी। जहाँ पे जो बॉन्ड सोल्स है वो कैसे बने वो बताते हुए कह रही होती है कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें वो जो है इमॉर्टल सोल्स बनाना चाहते थे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ और बने बॉन्ड सोल्स। तभी यहाँ पे हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे माकी जा रहा होता है। तभी यहाँ पे उसे जो है तोशिरो देख लेता है और यहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी यहाँ पे इचिगो और यहीं में चैट, रेंजी और साथ ही साथ में रेंगोकू, ये सभी लोग आ चुके होते हैं। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जिनका, क्योंकि कुछ लोगों के साथ जो है सरहद के ऊपर, जो कि सोल सोसाइटी की है,
उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। हम देखते हैं जो माँ की है वो तोशिरो से लड़ रहा होता है, जहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई जो है कॉन्स्टेंटली चल ही रही होती है। तभी यहाँ पे जो माँ की है वो अपनी शिकाई का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सभी लोग अंधे हो जाते हैं और यहाँ पे वो चैट के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है केनपाची की, और यहाँ पे वो सभी लोगों को कह रहे होते हैं कि इनके हमले को रुको, मैं इस लड़के को संभालता हूँ। और यहाँ पे वो सभी लोग चले जाते हैं, जहाँ पे जो केनपाची है वो माकी को देखता हुआ कह रहा होता है कि पुराना हिसाब अभी बाकी है ना। तभी यहाँ पे माकी को दो जो है ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पे वो जिन के साथ जाए और यहाँ पे उसकी मदद करे, या फिर अपने पुराने कैप्टन का जो है बदला ले केनपाची से। लेकिन यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो केनपाची से लड़ेगा, और यहाँ पे वो केनपाची से लड़ रहा होता है, जहाँ पे केनपाची बड़ी आराम से जो है उसे ओवर पावर कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे माकी जो है अपनी शिकाई का इस्तेमाल करता हुआ उसे एक लाइटनिंग स्पीयर में जो है फंसा देता है। अब यहाँ पे केनपाची जो है अपनी आँख के ऊपर वाला पैच हटाता है और यहाँ पे अपनी एनर्जी अनलीज करता है। इसी वजह से वो स्पीयर भी टूट जाता है। तभी यहाँ पे माकी जो है उसके ऊपर फाइनल अटैक करने के लिए जो है जंप करता है। लेकिन यहाँ पे जो केनपाची वो तैयार होते हैं और यहाँ पे वो उसे स्टैप कर देते हैं, और यहाँ पे माकी का चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। जिन जो है सभी लोगों के साथ आ चुका होता है अपनी बॉन्ड सोल्ड के साथ, और जिन जिन लोगों ने जो उनकी मदद की होती है सरहद पार करने के लिए, यहाँ पे जिन उन सबको मार देता है और यहाँ पे कहता है कि तुम अब हमारे कोई काम के नहीं हो। तभी यहाँ पे वो अपने सारे मेंबर्स को कह रहा होता है कि जाओ सबको ख़त्म कर डालो, और यहाँ पे खुद वो अकेला निकल जाता है। यहाँ पे हमें जो है सुई फैंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने सोल स्लीपर्स को कह रही होती है कि जो भी बॉन्ड सोल वाला दिख जाए उसे जो है पकड़ के पेल देना। और यहाँ पे वो लोग निकल जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे उनकी मुलाकात होती है माबाईशी से, जहाँ पे वो अपनी टॉल रेटो से जो है उन सबको कंट्रोल कर लेता है। वो सभी लोग जो है सुई फैंग के पास वापस जाते हैं, और यहाँ पे वो जो है स्टेटस और अपडेट पूछ रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे उसके ऊपर एक पिट्टो आ जाता है। सुई के ऊपर जो है जहर का इफेक्ट होने लगता है, जो कि पिट्टो का है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो माबाशी है उसके जो भी कंट्रोल में होते हैं वो सभी लोग जो है सोल रिपर्स के ऊपर हमला कर चुके होते हैं, और यहाँ पे उन्होंने जो है कोमामुरा को जो है इंजोर कर दिया होता है, और 9 डिवीजन के लेफ्टिनेंट हिसागी को भी। और ऐसे ही कई सारे सोल रिपर्स को जो है वो लोग बेहोश करने में सक्सेसफुल हो चुके होते हैं। तभी यहाँ पे हमें सुई का सीन दिखाया जाता है, जो कि माबाशी से जो है लड़ रही होती है, और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होती है। लेकिन यहाँ पे वो अपनी एक नई शिकाई जो कि उसके ऊपर एक मार छोड़ देती है, और यहाँ पे वो जो है बेहोश होने लगती है। और यहाँ पे मवाशी जो है अपनी टॉलरेटो से उसे जो है कंट्रोल करने वाला ही होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो सुई होती है वो उड़ जाती है और उसके जो पेट पे मार्क होता है उसके ऊपर हमला कर देती है, और इसकी वजह से जो है जो मवाशी होता है वो मारा जाता है। और यहाँ पे उसके जो है पॉइजन को जो है सुई के जानपाक्टो ने कैंसिल कर दिया होता है, इसीलिए जो है ये सारी चीज़ें वो कर पाए। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सावातारी का। इसके सामने जो है मायूरी होता है सावातारी और मायूरी की लड़ाई को, जहाँ पे सावातारी जो है बावरा को बाहर निकालता है जो कि उसकी डॉल है, और यहाँ पे वो जो है मायूरी का एक हाथ ही जो है काट देती है, जहाँ पे मायूरी जो है अपने मेडिसिन से जो है अपने आप को ठीक करता है। और यहाँ पे वो जो है उसके ऊपर हमला करने लगता है मायूरी, और यहाँ पे अपनी शिकाई का इस्तेमाल करता हुआ उसकी हालत ख़राब कर चुका होता है सावातारी का। तब यहाँ पे जो बावरा होता है वो सावातारी को लेके जो है अलग से डायमेंशन में जंप करता हुआ सोल सोसाइटी में किसी और जगह जा चुका होता है। लेकिन तब यहाँ पे उनके सामने मायूरी भी होता है, जो कि एक स्कैनर के द्वारा जो है बॉन्ड सोल्स को जो है ट्रैक डाउन कर रहा था। तब यहाँ पे जो सावातारी और बावरा मिलके जो है मायूरी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पे मायूरी को रियलाइज़ होता है कि अब उसे जो है अपनी बांकाई खोलनी होगी, और यहाँ पे वो अपनी बांकाई खोल भी देता है। और यहाँ पे वो बहुत ही आराम से सावातारी को जो है मौत के घाट कर देता है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ओरियो का, जहाँ पे वो जो है योशिरो से लड़ने स्टार्ट कर चुका होता है। देखते हैं योशिरो और साथ ही साथ में ओरियो की पैडल को, जहाँ पे ओरियो जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उससे लड़ रहा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुका होता है, क्योंकि उसका जो कौन सी एक्सेसरी है वो उससे कंट्रोल नहीं हो पा रही होती है, जहाँ पे योशिरो जो है उसे बहुत ही ज़्यादा आसानी से जो है ओवर पावर कर रही होती है। तब यहाँ पे वो जो है उसकी एक्सेसरीज़ के ऊपर कंट्रोल लेता है, और यहाँ पे पावरफुल अटैक जो है योशिरो के ऊपर डाल देता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से योशिरो बची होती है। तब यहाँ पे वो अपने जो है डॉल को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देती है,
और यहाँ पे उरियू के ऊपर हमला कर देती है, जहाँ पे वो उरियू को ऑलमोस्ट नॉक कर चुकी होती है। यहाँ पे हमें जिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो रिसर्च और डेवलपमेंट वाले एरिया में आया होता है और यहाँ पे वो जो कई इशू को ढूंढ रहा होता है और यहाँ पे जो चैड और इचिको जो है उसे रोकने के लिए आए होते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे वो जो कई इशू को जो है अपने आप से कंबाइन कर लेता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि वो सारी सरहदों को मिटा सकता है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। ओरियो और होशिरो की फाइट का यहाँ पे ओरियो जो है अब धीरे धीरे करके ऊपर जो है उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी यहाँ पे उसे जो है उसकी एक वीकनेस के बारे में पता लगता है कि वो जो है अपनी डॉल को किसी भी चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, लेकिन उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जहाँ पे वो एक साथ तो जो है चीज़ें नहीं बना सकती। तब यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा उठाता हुआ ओरियो जो है यूशिरो को हरा देता है। फिर यहाँ पे हमें जो है जिन और साथ ही साथ में जो है गो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैसे ही गो को पता लगता है कि वो जो है सरहदें जो है डिस्ट्रॉय करने वाला है, वो बात सुन के जो है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तब यहाँ पे वो जिन के ऊपर हमला कर देता है और इस आइडियोलॉजी को वो जो है सपोर्ट नहीं करता था। तब यहाँ पे जिन उसे जो है नॉक कर देता है और यहाँ पे कहता है कि मेरा पीछा मत करना। यहाँ पे जिन चला जाता है, लेकिन गो जो है उसका पीछा कर रहा होता है। उसी बीच उसे जो है ढेर सारे जो है सोल रिपर्स में रहे होते हैं, वो सभी को नॉक करता हुआ जा रहा होता है। तब यहाँ पे दोशिरो को पता लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई है और यहाँ पे उसे जो है गो की प्रेजेंस के बारे में पता लग जाता है कि 10 डिवीजन के जो है बहुत सारे सोल रिपर्स को जो है गो ने मार दिया होता है। लेकिन तब यहाँ पे उसके एंट्री होती है तोशिरो की, जहाँ पे उसे वो देख के उसके ऊपर अटैक करता है और अपने डॉल जो है डल को भी निकालता है। तभी यहाँ पे जो तोशिरो होता है वो अपनी जो है बांका का इस्तेमाल करता हुआ उसे फ्रीज कर देता है और यहाँ पे उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तब यहाँ पे गो जो है बचे कुछ हिस्से अपने डॉल के इस्तेमाल करता हुआ एक साइट बनाता है। तब यहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई कॉन्स्टेंटली हो रही होती है, यहाँ पे तोशिरो जो है उसके पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। तब यहाँ पे तोशिरो जो है उसके ऊपर एक फाइनल अटैक करता है, जिससे गो की मौत होने वाली होती है, जहाँ पे गो मरता हुआ बोल रहा होता है कि एक ऐसा भविष्य जिसमें कोई लड़ाई ना कोई जंग हो। यहाँ पे ये बात सुन के तोशिरो थोड़ा शॉक हो जाता है तोशिरो को, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि ये जो गो है उसका अंतिम संस्कार सारे रिचुअल्स के साथ करना। यहाँ पे वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ये सारी बातें बता रहा होता है। तभी यहाँ पे यामामोटो से मिलने के लिए जो है ननाओ आती है और यहाँ पे वो जो है जिन के बारे में उसे बताती है कि वो उनका लीडर है और यहाँ पे वो एक बॉन्ड सोल है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रनताओ का, जो कि जिन के सामने खड़ी होती है। तब यहाँ पे रनताओ को जो है जिन को देख के एक बात याद आती है, जब उसने जो है गलती से बॉन्ड सोल्स बनाई होती थी, उसे जो है वो छुपा के रखी थी। और यहाँ पे जब सोल सोसाइटी का ऑर्डर आया था कि बॉन्ड सोल्स को मार दिया गया है, तब यहाँ पे सारे के सारे सोल रिपर्स वहाँ पे पहुँच चुके थे और यहाँ पे सभी लोग सभी बॉन्ड सोल्स को मार रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे रनताओ ने जो है एक बच्चे की जान बचाई थी और वो और कोई नहीं जिन होता है। और यहाँ पे रनताओ और जिन की जो है लड़ाई हो रही होती है। तभी यहाँ पे उरियू भी आया होता है और यहाँ पे वो नोटिस कर रहा होता है कि इन दोनों की लड़ाई चल रही है और यहाँ पे वो उसकी मदद करने के लिए जा रहा होता है रनताओ की। लेकिन यहाँ पे जिन ने जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक जो है रनताओ के ऊपर कर दिया होता है। हमें जो है जिन का पास दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग जो है जो कि बॉन्ड सोल्स है वो बच गए थे और यहाँ पे वो सोल सोसाइटी के बाहर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उनकी मुलाकात जो है खालो से हुई थी, जहाँ पे जिन जो है अपनी फर्स्ट टाइम डॉल को जो है इन्वेंट करता है और यहाँ पे उसे मार देता है। तभी यहाँ पे वो लोग अपनी जो है रिकॉग्निशन के लिए वापस से सोल सोसाइटी के लिए जा रहे होते हैं बॉन्ड सोल्स जिनकी सर्वेलेंस के अंदर। लेकिन यहाँ पे वो अंदर जा नहीं पाते, तो इसलिए जो है वो क्विंसी की मदद ले रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्विंसी जो है उनकी कोई मदद नहीं कर पाते और यहाँ पे उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, जिसमें जो है सारे के सारे जो है बॉन्ड सोल्स वाले हार गए थे। और यहाँ पे इसके बाद से जो है जिन ने डिसाइड कर लिया कि वो सोल सोसाइटी से बदला लेगा। तभी यहाँ पे रनतारो जो है जिनके ऊपर एक हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो थोड़े टाइम के लिए बेहोश हो जाता है और यहाँ पे वो जो है उरियू को कह रही होती है कि उसे ख़त्म करे। लेकिन यहाँ पे वो बेहोश होता होता जो है रनताओ के ऊपर एक अटैक कर दिया होता है बिट्टो का, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मरने लगती है। तब यहाँ पे उरियू जो है उससे बचाने के लिए आता है अपनी बची कुची पावर से और इसकी वजह से जो है उसकी एक्सेसरीज भी टूट जाती है क्विंसी, और यहाँ पे वो लेकिन रनताओ को बचा लेता है। और यहाँ पे इसी देर के बीच में जिन भी उठ जाता है और यहाँ पे वो जो है उरियू और साथ ही साथ में रनताओ के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है
इचिको की। इचिको ने अपनी बंकाई को खोल लिया होता है और यहाँ पे वो जिन से लड़ रहा होता है, जहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई हो रही होती है। तब यहाँ पे हमें रंतो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बात रिवील करती है, जो काइशो जो कि जिनके पास है, अगर वो उसे इस्तेमाल कर लेगा तो सोल सोसाइटी में जितने सारे जो काइशो है वो ब्लास्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है सोल सोसाइटी का नामो निशान मिट सकता है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है सारे स्क्वाड्स के कैप्टन्स को पता लग जाती है, और यहाँ पे वो लोग जो है उस जोकाई शो को जो है डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इचिको और जिन की बैटल का, लेकिन तब यहाँ पे माकी आ जाता है जो कि इचिको से लड़ने लगता है। जहाँ पे वो शुरुआत में तो माकी जो है इचिको से ही लड़ रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे वो अपनी तलवार जो है जिन की तरफ मोड़ लेता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे सोल सोसाइटी की बर्बादी देखने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ पे उस केनपाची से लड़ने के लिए आया था, मेरा काम हो चुका है, अब मैं तुम्हें रोकूंगा। तभी यहाँ पे ये बात सारी बातें सुन के जिन जो है माकी को मार देता है। जो जिन है वो अपनी डॉल मेसर का जो है लुक देता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर सी स्वॉर्ड होती है, जहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे इचिको और यहाँ पे वो दोनों जो है एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से कंपटीशन दे रहे होते हैं। यहाँ पे इचिको के ऊपर जो है थोड़ी देर के लिए उसका जो है हॉलो जो है हावी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इचिको जो है उसे रोक लेता है, जहाँ पे इसे देख के जिन एकदम ही शॉक हो चुका होता है। लेकिन तभी यहाँ पे इचिको एक बात रिवील करता हुआ कह रहा होता है कि तुम अपने स्पिरिट पार्टिकल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते और अपने आप को हील नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है रंताओ ने रोक ली थी जब उसने जो है तुम पे अटैक किया था। यहाँ पे अब इचिको और जिन लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे जिन को जो है इचिको मार देता है, और यहाँ पे इचिको जो है उसे लग रहा होता है कि जिन के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ था, और यहाँ पे वो अपनी इमॉर्टल लाइफ ख़त्म करने के लिए ही जो है सोल सोसाइटी के आया था। क्या है कुचिकी क्लैन में रेंजी, इचिको और रुकिया होते हैं, जहाँ पे रुकिया के फ्यूचर के बारे में बात हो रही होती है। जहाँ पे इचिको जो है वो मोमेंट याद करता है जब रुकिया ने जो है उसे सब्स्टिट्यूट सोल रिपर बनाया था, उसके बाद से जो है उसकी लाइफ चेंज हो चुकी थी। जहाँ पे रेंजी भी एक चीज़ सोच रहा होता है कि उसे जो है 6 डिवीज़न का लेफ्टिनेंट बनाया, जब वो कितना ज़्यादा खुश था। और यहाँ पे रुकिया सोच रही होती है कि जब फर्स्ट टाइम वो जो है ह्यूमन वर्ल्ड में गई थी, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें वो सोच रहे होते हैं। यहाँ पे हमें जो है जोशिरो का सीन दिखाया जाता है, जिससे पता लगता है कि जो गो है वो अभी ज़िंदा है बॉन्ड सोल का, जहाँ पे वो उसे उठाता है और यहाँ पे रेंताओ के पास ले जाता है। और यहाँ पे इचिको और उसके फ्रेंड्स का अब जाने का समय हो चुका होता है, और यहाँ पे वो एक पोर्टल खोलते हैं और यहाँ से जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एक अजीब से आदमी का, जो कि काराकोरा जो है टाउन में आ रहा होता है। और ब्लीच का मैंने जो है अब तक जितनी भी आप वीडियो देख चुके हैं, ये जो है 1 घंटे से ज़्यादा बड़ी वीडियो बन चुकी है। ये जो है मैंने कवर की है 5 सीज़न, जी हाँ 5 सीज़न। और यहाँ पे हर वीक के संडे को मैंने सोच रखा है कि मैं जो है इसके पार्ट्स डाल दूंगा, और यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल रन आने वाला है जो कि जुलाई में होगा, वो भी जो है हम केप अप करेंगे। तो आपको जो है चैनल कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले पार्ट्स तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, और यहाँ पे 5 से 6 वीडियोस में ही जो है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक इट, बाय, पीस आउट।